हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा सिलेबस में एक टॉपिक है खोरठा लोक कथा। यहाँ से 10 लोक कथा पढ़ना है और इस वीडियो में हम लोग 10 लोक कथा का कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मात्र 600 रुपया में और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत ही कम फी में आप लोग वीडियो लेक्चर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खोरठा भाषा का ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन कहीं भी क्लास करते हैं, टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 7 भाई के दुलरेती बहन के नाम की है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कहानी पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर कर देगा। क्या नाम था? सुगा था। सुगा का माँ बाप नहीं था, याद रखिएगा। सुगा का माँ बाप नहीं होने के कारण सातों भाई मिलकर सुगा का लालन पोषण किया था। देखिए सेकंड है, सुगा के पोषे काम, यानी कि सुगा का लालन पालन किसने किया? तो याद रखना कि माँ बाप तो था नहीं, जिसके कारण सातों भाई होकर सातों भाई सब बहुत ही प्यार से सुगा का लालन पालन किया था, जिसको खोरठा में बोलते हैं पोषिक, यानी कि पोसना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला है, सुगा के भाई सबके टान बेसी कने हले। सुगा के भाई यानी कि सातों भाई का टान यानी कि ध्यान किधर सबसे ज़्यादा था? तो सबसे ज़्यादा ध्यान सुगा पर था। याद रखिएगा किस पर था? सुगा पर, जिस कारण घर की जो भाभियाँ थी जलती थी। आगे हम लोग देखते हैं 4 में, सुगा के भौजी सब सुगा के कौन नाम से बुलावे है? तो सुगा की जो भौजी सब है कौन नाम से बुलाती है? नूनी। याद रखना है कौन सा नाम से बुलाती है? नूनी नूनी करके बुलाती है। 5 में देखिए, 7 भाई बाहर कहिल गेल हत। तो सातों भाई जो बाहर किस लिए गया था? तो याद रखना है किस लिए गया था? व्यापार करेल, यानी कि बनीजे। आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो एक वर्ड आया वहाँ पर बनीजे, जिसका अर्थ होता है व्यापार करेल। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, सातों भाई व्यापार करेल कौन चीज़ से गेल हत? तो व्यापार करने कैसे गया था? तो याद रखना है घोड़ा से गया था। जब आप लोग 1-2 बार कहानी पढ़िएगा तब इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इस तरह का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो याद रखना है कैसे गया था? घोड़ा से गया था। 7 में देखिए, सुगा के केगो भौजी हली। तो 7 भाई था तो और 7 भाभियाँ थी, जिसको खोरठा में भौजी कहते हैं। तो याद रखना है सुगा के 7 गो भौजी हले। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुगा के कौन भौजी परसिनाही हली? परसिनाही मतलब ईर्ष्या रखने वाली, जलनखोर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंझली भौजी। तो मंझली किसे कहेंगे? तो जो सेकंड नंबर में भौजी, फर्स्ट बड़की, सेकंड मंझली और थर्ड सेंझली। तो इस तरह से चलते रहता है। 3 याद रखना है, बड़की, मंझली और सेंझली। तो जो मंझली थी सेकंड नंबर वाली परसिनाही थी। आगे हम लोग देखते हैं 9 में, सुगा के कौन भौजी बाकी सब गोतनी के उसकावे लागे है। तो सुगा के देखिए, सुगा की 7 भाभियाँ थी, सातों में ऐसी कौन भौजी थी जो अपनी गोतनी को उस्काने लगी थी? किस लिए? सुगा को प्रताड़ित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मंझली भौजी। यही सबको सिखाती रहती थी कि ऐसा करो वैसा करो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मंझली भौजी। 10 में देखिए, सुगिया के यह लो सुगिया के कहे लागल थी। पहले बहुत ही प्यार से नूनी नूनी कहा जाता था सुगिया को, लेकिन जब सातों भाई व्यापार करने के लिए चले गए तो सुगिया को क्या कहा जाने लगा? यह लो सुगिया। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भौजी सब सुगिया के कैसन घैला से पानी लानेल कहले हल थी। तो विभिन्न तरह का जब पड़ताड़ना शुरू होता है सुगिया को, तो सबसे पहले उनकी जो भाभियाँ थी एक घड़ा देती है, और घड़ा में छिद्र होता है, जिसको खोरठा में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया भूर, यानी कि घेला में भूर होता है, जिसके कारण जो पानी है रिसने लगता है। तो फूटल घेला, याद रखिएगा, फूटल घेला से पानी लानेल कहले हल थी। और जब बांध के पास जाती है सुगिया रोने लगती है, क्योंकि घड़ा जो था फूटा हुआ था।
अगला देखिए, सुगिया के कहाँ ले मतलब होता है से, कहाँ से पानी लाने कहले हली। तो कहाँ से पानी लाने के लिए कहा गया, तो बांध से। याद रखिएगा, कहाँ से लाने कहा गया था, लोक कथा में दिया गया बांध से। और बांध के पास जाके रोने लगती है। तो बांध का जो मेढक होता है बाहर निकलता है, दुख सुनता है, और वही मेढक जाके छिद्र में छिप जाता है, जिसके कारण पानी रिसना बंद हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 में, सुगिया बांधे पहुँच के की करे लागली। तो सुगिया बांध के पास पहुँच के रोने लगती। याद रखना है, क्या करने लगी, कांदे लागली, कांदे यानी रोने लगी। आगे देखिए, सुगा यानी सुगिया वही है। सुगा केकर से कहे हमर बड़ी दुख। सुगिया जो है तो सुगा किससे कहती है, हमर बड़े दुख। तो चिरैया से। किससे कहती है, चिरैया से कहती कि मेरा बहुत दुख है। आगे हम लोग देखते हैं, सुगिया के कांदना सुन के ओकर पास एल, ओकर पास के एल, यानी कि सुगिया का रोना धोना सुनकर बांध में जब रोती है बांध के पास, तो कौन आता है, तो बैंग आता है। याद रखिएगा, बैंगा, बांध का जो बैंग था, बैंग मतलब मेढक आता है। आगे हम लोग देखते हैं 16 में, सुगिया के घैला में की घुस गेल और भूर मुंदाए गेल रे। तो सुगिया का जो फूटल घेला था उसमें जो बैंग था यानी कि मेढक था जाके छुप जाता है, जिसके कारण वो जो छिद्र था बंद हो जाता है और पानी आसानी से घर पहुंच जाता है। आगे देखिए, सुगिया पानी लाने बादे भौजी सब ओकरा की पिए खातिर दे है। तो जब देखती है कि सुगिया पानी लेकर आ गई तो भाभी जो थी हाईचक हो जाती है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती कि हम तो दिए थे फूटा हुआ घड़ा और पानी कैसे ले आई। जब पानी ले आई तो उसको पीने के लिए क्या दी थी, याद रखना, माड़, खुद ही चुनिक माड़ पीने के लिए दी थी। अगला देखिए, भौजी सब सुगिया के बोन से की लाने कहले हलती। पहला परीक्षा में तो पास हो गई सुगिया, फूटा हुआ घड़ा मिला फिर भी पानी ला दी। और सेकेंड बार में देखिए, फौजी सब कहती कि तुमको बोन से यानी कि जंगल से लकड़ी लाना होगा, काठ लाना होगा, लेकिन बिना बांधे हुए, यानी कि बिन बांधना, यानी कि बांधने वाला नहीं मिलेगा, रस्सी तो कुछ भी वैसा चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बोझा तुमको काठ लाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिन बांधना के एक बोझा काठ लाने कहले हल थी। आगे हम लोग देखते हैं 19 में, बोन जाके सुगा केकरा अपन पास बोलावे ही अपन दुख सुनावे खातिर। अब जंगल जाती है सुगिया और वहाँ जाकर रोने लगती है और अपने पास किसको बुलाती है और अपना दुख सुनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांप की। क्या हो जाएगा, सांप को बुलाती है और अपना दुख सुनाती है। अगला देखिए अगला है, सुगिया के कांदना सुन ओकर पास के आके गोठाई गेला। गोठाई गेला यानी कि जमा हो गया। तो सुगिया जब रो रही थी तो रोना सुन के बहुत सारा देखिए बोनेक सभे जीव जंतु आके गोठाई गेला यानी कि जमा हो गया। अगला देखिए, काठ के बोझा में के लपटाई गिल। अब देखिए, सुगिया की जो भाभी थी क्या बोली थी कि एक बोझा काठ लाना है लेकिन बिना बांधे हुए, यानी कि बांधने के लिए कुछ मिला नहीं था। तो जब सुगिया बोन में जाके रोने लगी तो जो धमना सांप था, रखिएगा, धमना सांप था वो लपटा गया, जो लकड़ी था काठ था उसमें लपटा गया, जिसके कारण सुगिया आसानी से लकड़ी को घर ले गई। अगला देखिए, सुगिया के भौजी सब बारी में की छीट के ओकरा चुन के पैला में भोरेल कहले हल थी। अलग अलग तरीके से प्रताड़ना यहाँ पर सुगिया को दिया जा रहा है। पहले आप लोग देखें कि घड़ा में छिद्र दिया गया यानी कि फूटा हुआ घैला दिया गया। सेकंड में बिना बांधना के यानी कि रस्सी नहीं दिया गया, फिर भी लकड़ी लाने के लिए कहा गया जंगल से। और थर्ड में आप लोग देखिए कि एक पेला सरसों, याद रखिएगा, एक पेला सरसा, यहाँ लिखा गया सरसा यानी कि सरसों छीट दिया और कहा गया कि जितना भी सरसों छिटा हुआ है उस पेला में तुमको चुन के रखना है, भरना है। तो पेला नहीं, एक तरह का नापने वाला बर्तन होता है जिससे चावल धान नापा जाता है, आप लोग सुनेंगे पैला। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पैला सरसा, यानी कि कहा गया कि एक पैला सरसा सरसों छीटा गया है और तुमको पैला में चुनकर भरना है। आगे देखिए, सुगिया बारी में अपन दुख सुनावे खातिर केकरा बोलावे ही। तो सुगिया जो है अपना दुख सुनाने के लिए बारी में किसको बुलाती है, तो चरे चुनगुनी की, याद रखिएगा, चरे चुनगुनी को बुलाती है। आगे हम लोग देखते हैं, सुगिया के बारी में कांदना सुन ओकर पास के आवे ही। तो सुगिया जब वो बारी में रोने लगती है, अपना दुख सुनाने लगती है, तो उसका दुख सुनकर कौन उसके पास आता है, तो याद रखिएगा, एक पाल पेरवा। पेरवा को हिंदी में कबूतर कहा जाता है। एक पाल यानी कि झुंड में कबूतर आया, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पाल पेरवा। अगला देखिए, जोतल बारी में सरसों के चुन के पैला में के भोर देल रहत।
यहाँ पर छूट गया कि याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जुता हुआ जो बारी है उसमें जो सरसों छिटा गया था उस सरसों को चुनकर पैला में कौन भरता है, तो याद रखिएगा पेरवा भरता है। पेरवा यानी कि सब पेरवा यानी कि सब कबूतर। आगे देखिए 26 में, बड़े दिन से भौजी के घर में कौन चीज़ की तीयन नाय बनल रही। अब भाभी देखी कि फूटा हुआ घड़ा में पानी ले आई, बिना रस्सी का लकड़ी ले आई और सरसों छीट दिए, उसको भी भर ली। अब अगला दिमाग लगाती है कि बहुत दिन से घर में तीयन मतलब होता है सब्जी, याद रखिएगा तीयन मतलब सब्जी, डूमेर के सब्जी ना बनल रही। गांव देहात में रहते होंगे तो डूमेर आप लोग जानते होंगे, तो क्या चीज़ का सब्जी नहीं बना था, डूमेर की। आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा गया कि प्रेम के प्यासल मनुष्य, प्रेम के प्यासल मनुष्य के की मिलने गल जाए। प्रेम का प्यासा मनुष्य को क्या मिलने से पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा जो जिसको जिस चीज़ का प्यासा है वही चीज़ मिलने से वो मेल्ट होता है। यानी कि प्रेम के प्यासल के मनुष्य को प्रेम यदि मिल जाए तो गल जाए, गेल यानी कि मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेम। आगे हम लोग देखते हैं, डूमर के गोछ में, सॉरी यहाँ पर होगा गाछ, डूमर के गाछ में केकरा चढ़ावल गेलहत। तो सातों भाभियाँ, सातों भौजी जो है मिलकर जो सुगिया है, सुगिया को डूमर के पेड़ में चढ़ा देती है। जब डूमर के पेड़ में चढ़ जाती है सुगिया तो डूमर का जो पेड़ होता है उसके चारों ओर कांटा लगा देती है और कहाँ चल जाती है, घर चल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन चढ़ी थी, सुगिया। कौन चढ़ाई थी, भौजी सब। आगे हम लोग देखते हैं, डूमर गाछ के चारों बाटे केकर से भौजी सब घोर देल हल थी। तो चारों बाटे देखिए कांटा से और बाबला कांटा, बबूल के कांटा, कांटा से और बबूल के कांटा से घोर दी थी, यानी कि चारों ओर घेराव कर दिया गया था। अगला देखिए, डूमर गाछ ले सुगा केकरा बोलावे। अब देखिए डूमर गाछ में चढ़ गई सुगा, यानी कि सुगिया जब चढ़ गई और वहाँ से देखी कि नीचे चारों तरफ कांटा लगा हुआ है तो किसको बुलाती है, तो अपन परदेसी दादा की। तब याद आता है अपना भैया को बुलाती है, दादा यानी कि भैया। अगला देखिए, डूमर गाछे चढ़ल सुगा के कांदना सुन के कौन सब कांदे लागली। अब वो देखिए डूमर का पेड़ में सुगिया चढ़ी हुई है और वहाँ रो रही है। तो रोने के क्रम में जितना जंगल का पशु पंछी था, चरे चुनमुनी और पशु पाखी, याद रखिएगा चरे चुनमुनी और पशु पाखी, वो भी रोने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, सातों भाई कौन गाछ सथाए लागे। आप सभी को पता है कि सातों भाई कहाँ गया था व्यापार करने। जब व्यापार करके लौट रहा था तो उसी जंगल से गुजर रहा था और उसी पेड़ में, जिस पेड़ में सुगिया चढ़ी हुई थी, उसी पेड़ के नीचे सथाए लागले, यानी कि आराम करने लगा सातों भाई। तो इसका आंसर है डूमर गाछे। डूमर गाछे के नीचे सथाए लागला। आगे देखिए, कौन भाई गाते एक दुख टिपका लोर गिरले हथ। देखिए यहाँ पर गाते मतलब होता है शरीर, याद रखिएगा गात मतलब होता है शरीर। तो कौन भाई के शरीर में एक दो टिपका लोर यानी कि आंसू, एक दो बूंद लोर आंसू गिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए छोट भाई की, छोटा भाई जो था उसके शरीर में एक दो टिपका लोर गिरा। आगे देखिए, सातों भाई के, देखिए अगला क्वेश्चन है, सातों भाई की जलाए के, सातों भाई की जलाए के गाछी ऊपर टाके लागल थे। जब एक दो बूंद आंसू टिपका तो सातों भाई लुआठी जलाए के, याद रखिएगा लुआठी जलाए के ऊपर देखने लगा। लुआठी मतलब होता है मसाल। आगे हम लोग देखते हैं, घर पहुँच के सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब की कहलथिन। अब सातों भाई जो है घर पहुंचा और घर पहुंचा तो अपनी बहन का हालचाल पूछा कहाँ है। तो भाभी क्या कहती है कि देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूनी बाहर बाटे खेले गेलहत। अब सातों भाई को पता है कि उसकी बहन किस दशा में है और जब झूठ सुनता है तो ऑटोमेटिक उन लोग को गुस्सा आ जाता है और वही गुस्सा सातों भाभी यानी कि सातों जनी पर उतार देता है और दम भर के कूटता है, खूब मारता है। आगे हम लोग देखते हैं, सातों भाई सब जनी के जखन डोमाठे लागल थे, डोमाठे यानी कि कूटने लगा, जब मारने लगा उस समय जनी सब की कहले रही। जब सातों भाई समझ गया कि मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ है, कौन कौन नतीजा हुआ है, तो सातों भाई मिलकर जनी सब के खूब डोमाठे लागल थी यानी कि खूब मारने लगा।
तो ऐसे में भाभी क्या बोलती है, देखिए भाभी बोल रही है सुगा के लूरे परीक्षा करे हली, यानी कि सुगा को कितना लूर है, कितना अकल है, इस चीज़ का परीक्षा ले रहे थे ताकि जब वो ससुराल जाएगी वहाँ सुनेगी नहीं। तो क्या बोलती है कि सुगा के लूरे परीक्षा कर हलिए। देखिए आगे, सुगा केकरा समर्थन करे। अब देखी कि भाभी मार खा रही है तो सुगा भी समर्थन क्या की, समर्थन जो है भौजी की तरफ से की। हाँ हाँ भाभी सही कह रही है। तो ऐसे में कूटना बंद हुआ और आगे कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है कि सुगा का शादी विवाह हो जाता है और सातों भाई और भाई की जो वाइफ थी, भाभियाँ थी, सभी लोग रोने लगता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सुगा केकरा समर्थन करे तो अपन भौजी के। अगला देखिए, शांति भारत के जन्म कौन बछर भेल रहा। अब आप लोग कहानी पढ़ लिए को, ये जो कहानी था आपका 7 भाई 1 बहन, तो इस लोक कथा का जो राइटर है, लेखक है शांति भारत। याद रखिएगा क्या आंसर इसका, शांति भारत। और शांति भारत का जन्म याद रखना है 6 अप्रैल 1965 को हुआ था बोकारो के चौफान गांव में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए शांति भारत के जन्म कौन गांव भेल रहा, तो बोकारो के चौफान गांव में। अगला देखिए, शांति भारत के माई का नाम की है, तो माँ का नाम रत्नी देवी। क्या है, रत्नी देवी। अंतिम प्रश्न देखिए, शांति भारत के बापे का नाम की लागे। तो शांति भारत का जो पिताजी थे कुंजो महतो, नाम क्या है, कुंजो महतो। अभी तक जितना भी प्रश्न देखे, एक भी क्वेश्चन यदि आप लोग को लगे कि इसका आंसर गलत है तो कमेंट कर सकते हैं और उसे अगला जब वीडियो अपलोड होगा तो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से जितना प्रयास किया गया, जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, एकदम सही बनाया गया ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। आप लोग टारगेटपुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी का सभी वैकेंसी का तैयारी कराया जाता है। साथ ही टेलीग्राम में यदि नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाए। इंस्टा में फॉलो कर लें, फेसबुक का पेज फॉलो कर लें ताकि समय समय पर आप लोग को अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल में नए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा लोक कथा का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें से पहला लोक कथा जो है 7 भाई 1 बहन का एमसीक्यू देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा जो लोक कथा है धनिक धदेनी, इसका एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी, सीजीएल हो, एक्साइज हो, एलडीसी हो, सभी का खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बहुत ही कम फी में मिल जाएगा। खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। यदि आप लोग कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में और फी भी बहुत कम है। झारखंड का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, झारखंड जीके, जहाँ से आपका जेसीसी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग झारखंड का वीडियो लेक्चर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फी है। झारखंड का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगा। साथ ही जेसीसी सीजीएल के लिए कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा एप्लीकेशन में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, बूढ़ी के बेटा का नाम कियल है। तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी के बेटा का नाम चमटू था। याद रखिएगा क्या, किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, गरीब था। तो याद रखना है कि बूढ़ी के बेटा का नाम चमटू हल है। आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा। बूढ़ी चमटू के की देल हथी। देखिए बूढ़ी जो है चमटू को क्या दी, तो बूढ़ी जो है रुपक टका दी, यानी कि चांदी का रुपया दी। और क्यों दी कि बूढ़ी बोली कि घर में रह के क्या करेगा, इस तरह गुजर बसर कैसे चलेगा, जाओ हाट बाजार और कुछ व्यापार करो। तो याद रखना है कि बूढ़ी जो है रुपक टका दी, किसको, चमटू को। रुपक टका लेके चमटू कहाँ गेलत, बूढ़ी जब रुपक टकाने की चांदी का रुपया चमटू को दी तो चमटू कहाँ गया, हाट बाजार गया। क्यों गया, पूरा वहाँ मुआयना करने, यानी देखने की कौन सा व्यापार उसको ठीक लगे, यानी कि पूरा दिन भर घूमा लेकिन चमटू को कुछ समझ में नहीं आया। आगे हम लोग देखते 4 में, चमटू हाट से कौन चीज़ किन ले रहा। दिन भर घूमा तो अंततः लास्ट में क्या खरीद लिया, तो लास्ट में एक बांदर खरीद लिया। याद रखिएगा क्या खरीदा था, बंदर। और जब बंदर लेकर घर घूमता है तो बूढ़ी उसको तरह तरह का बात बोलती है, गाली भी देती है, सुनाती भी है। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। अगला देखिए, बांदर कहाँ से सोना रूपा लाइन के बूढ़ी के देलत। बंदर कहाँ से सोना चांदी ला के बूढ़ी को दिया। और आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि जो बंदर है कहाँ से लाता है, राजा के महल से। याद रखना है, राजा के महल से गांठ में बांधकर बूढ़ी के लिए सोना चांदी लाता है और बूढ़ी ये देखकर बहुत ही गदगद हो जाती है। बंदर बूढ़ी के कौन जिनिस लाइन के देहत। देखिए बंदर जो है
बूढ़ी को कौन सा सामान ला के देता है? तो सोना देता है, रुपा देता है, मूंगा मोती देता है। तो याद रखना है इनमें से सभी, सोना चांदी मूंगा मोती। केकर केकर लाखे के कारोबार चले लगला। अब बंदर जो है तरह तरह का सोना चांदी ला के घर में देने लगा बूढ़ी को, तो पैसा बहुत जमा हो गया। तो चमटू का जो है लाखों का कारोबार चलने लगा। तो चमटू के यहाँ बहुत सारे लोग मुनिस खटने के लिए यानी कि मजदूरी करने के लिए गांव में जो भी लोग थे सब व्याकुल हो गए, यानी कि दौड़ा दौड़ी करने लगे थे। केकर घर पवार के रहत, किसका जो घर था बिचाली का था, पवार यानी बिचाली का था। बादे बोड़ बोड़ गढ़ गुडा बन के तैयार हो गया, बाद में बड़ा बड़ा महल बन गया। तो याद रखना है कि चमटू का घर कैसा था? पहले बिचाली का था, लेकिन जब बंदर सोना चांदी ला के दिया तो धीरे धीरे पैसा हो गया और पैसा से बड़ा बड़ा महल तैयार हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, गाँव के लोग केकर घर मुनिस खटे खातिर हमागोड़ी दिए लगल। तो अभी बताएं कि गांव का जितना भी लोग था सब चमटू के यहाँ मुनिस यानी मजदूरी करने के लिए एकदम दौड़ा दौड़ी करने लगा। आगे हम लोग देखते हैं, पुरोहित बोलेन केकर घर पूजा पाठ करे खातिर नका दौड़ी करे लगल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चमटू घर, क्योंकि चमटू के यहाँ बहुत पैसा था तो पूजा करने के लिए पुरोहित सब भी वहाँ जाने के लिए ललायत हो उठी। रसे रंगे डूबल चमटू की रकम घूरे लागल। अब पैसा का नशा में चूर है तो चमटू जो है उधम साढ़ के जैसा घूमने लगा, एकदम साढ़ के, खुला साढ़ के जैसा घूमने लगा। 12 में देखिए, बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए दे रही। अब बूढ़ी जो है बंदर के लिए चांदी का खाटी बना दी थी। याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांदर खातिर, बंदर के लिए रूपा खाटी यानी कि चांदी का खाटी बना दी थी। 13 में देखिए, बांदर चमटू खातिर कन्या देखे खातिर कहाँ गया था? बंदर जो है चमटू के लिए लड़के देखने के लिए कहाँ गया? तो राजा का घर गया था। अब राजा देखा कि चमटू के यहाँ से विवाह का प्रस्ताव आया तो राजा भी बहुत गदगद था। बंदर के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा व्यवस्था किया गया था, खाने खिलाने का, फल फूल का व्यवस्था किया गया था। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। अगला देखिए, बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी में पोड़ावे की बात कर रही है? बूढ़ी जो है बंदर को किस लकड़ी में जलाने का बात करती है? आप लोग इस स्टोरी में पढ़े होंगे। जो बंदर है पूछता है कि माँ यदि हम मर जाए तो की करब? तो बूढ़ी कहती है कि हम खूबे कांदबू यानी कि हम खूब रोएंगे और तुमको चंदन की लकड़ी में जलाएंगे। क्या कही थी बूढ़ी? कि तुमको चंदन की लकड़ी में जलाएंगे। अगला है, बांदर कौन चीज़ के टटाक कर ले हथ? बंदर क्या चीज़ का नाटक किया, क्या चीज़ का ढोंग किया? तो मरने का ढोंग किया था, मोरे की। बंदर देखना चाहा कि बूढ़ी जो कही है वो करती है कि नहीं। बूढ़ी कही थी कि हम खूबे कांदबू यानी कि बहुत रोएंगे, साथ ही चंदन का लकड़ी में जलाएंगे। लेकिन जब मरने का टटाक किया यानी कि ढोंग किया तो बूढ़ी नहीं रोई और चमटू को कहती है नाक दाब कर कि इसको ले जाके खेत तरफ फेंक दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरे के टटाक कर ले हथ। अगला है, बांदर मोरे टटाक करल बादे। बंदर जो है मरने का ढोंग करने के बाद बूढ़ी बांदर के कहाँ फेंके के बाद चमटू से करे। बूढ़ी चमटू से क्या कहती कि बंदर मर गया, ले जाके तुम इसको कहाँ फेंक दो? खेत में फेंक दो। आगे हम लोग देखते हैं, बांदर केकर घर तितकी लेके आग लगा दे। बंदर जो है देखा कि बूढ़ जो चमटू है उसे ले जाकर फेंक दिया खेत में, किसी तरह माएगो बाबू करके उठा और तितकी लेकर चमटू के घर में जाके आग लगा दिया। और अंतिम प्रश्न है, बूढ़ी के घर वाला कैसे मर गया? तो बूढ़ी के जो भी परिवार में था, चमटू था, चमटू की वाइफ थी और बूढ़ी, तीनों कैसे मर गई? तो याद रखना है चेर की यानी कि जलकर मर गई। ये जो स्टोरी इसमें ज़्यादा दम नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा बड़ा स्टोरी है भी नहीं और एक बार जो भी पढ़ लेगा सारा क्वेश्चन को हल कर देगा। अगला जो है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, इस स्टोरी में भी दम नहीं है, एकदम सिंपल सा स्टोरी है। एक बार पढ़िएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन है भी नहीं, 9-10 क्वेश्चन है। और इस स्टोरी में आप लोग देखेंगे एक बूढ़ा बूढ़ी है, निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी है यानी कि बाल बच्चा नहीं है। एक दिन बूढ़ा बूढ़ी को पीठा खाने का मन करता है और पीठा कितना बनता है? आप लोग पढ़े होंगे, 7 पीठा बनता है। तो 7 कैसे खाएगा? कोई तो 4 खाएगा, कोई 3 खाएगा। तो इसी में झगड़ा होता है। बूढ़ा कहता है हम 4 को खाएंगे, बूढ़ी कहती है हम 4 को खाएंगे। दोनों लड़ने लगता है। तो विचार होता है कि दोनों चुपचाप रात में सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के जो बोलेगा उसको कितना मिलेगा? पहले जो बोलेगा उसको 3 पीठा, जो लेट से बोलेगा उसको 4 पीठा। अब दोनों सो जाता है, सुबह होता है, दोनों जगता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। और जो बोलेगा उसको 3 को मिलेगा, जो लेट से बोलेगा उसको 4 से, इसलिए दोनों चुप होता है 4 को खाने के चक्कर में। तो दोपहर हो गया, देखता है बूढ़ा बूढ़ी घर खुला नहीं है। घर जो गांव वाला है केवाड़ी को यानी कि दरवाज़ा को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद देखता है कि बूढ़ा बूढ़ी सोया हुआ है, हिला डुला के देखता है तो लगता है क्या लगता है कि दोनों मर गया। और ऐसे में दोनों को शमशान घाट ले जाया जाता है खाटी में
और आग लगा दिया जाता है। जैसे चिता से बूढ़ा बूढ़ी दोनों हड़बड़ा के उठता है तो बूढ़ा क्या कहता है, बूढ़ा कहता है जो बूढ़ी, जो साली बूढ़ी, तू ही 4 गो खेबी, हम ही 3 गो खेबे। अब बूढ़ी क्या कहती है, बूढ़ी कहती है जो बूढ़ा, तू ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खेबे। गया था 7 लोग जलाने के लिए, 7 को डर लगने लगा कि इन लोग भूत बन गया और हम लोग को खाने की बात कह रहा है, कोई 4 गो कोई 3 गो खाने की बात कर रहा है, और 7 डर के भाग गया। अब बूढ़ा बूढ़ी भी लड़ते झगड़ते घर घुमा और गांव वाला जो है ध्यान से सुनने लगा क्या जो बूढ़ा बूढ़ी क्या बोल रहा है। तो ऐसे में सबको पता चल गया कि असली माजरा क्या है। तो सिंपल सा स्टोरी है जिसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी कैसन हली। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया थी, यानी कि कोई संतान नहीं था। आगे देखिए, बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर कर है। तो बूढ़ा बूढ़ी इसके यहाँ उसके यहाँ काम करके किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। याद रखना है, अकर ओकर हुआ काम करके। बूढ़ा बूढ़ी की खाए के मन कर ले। तो बूढ़ा बूढ़ी को एक दिन पीठा खाने का मन किया। याद रखना है, क्या खाने का मन किया था, पीठा खाने का मन किया। 7 को पीठा बना था। आगे हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी के गो पीठा बन ले। बूढ़ा बूढ़ी 7 एक पीठा बना और 7 में लड़ाई शुरू हो गया था। बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़े लागला। तो बूढ़ा बूढ़ी किस लिए लड़ने लगा, बेसी पीठा खाए खातिर। याद रखना है, ज़्यादा पीठा खाने के लिए लड़ने लगा। बूढ़ा बूढ़ी सूत के नाय उठल तब गांव लोग की बुझला। जब बूढ़ा बूढ़ी देखा कि दोपहर हो गया फिर भी नहीं उठा तो गांव के लोग समझ गया कि बूढ़ा बूढ़ी कोनो विपत घटल, यानी कि बूढ़ा बूढ़ी के ऊपर कोई विपत्ति आया है। साथ में देखिए, गांव वाला बूढ़ा बूढ़ी के की कर लिया। तो गांव वाला जो है बूढ़ा बूढ़ी को क्या किया, तो श्मशान पड़ावे ले गए, यानी कि शमशान ले गया जलाने के लिए। 8 में देखिए, बूढ़ा बूढ़ी श्मशान में अचक्के उठल तब गांव वाला की सोच ले। जब बूढ़ा बूढ़ी जो है शमशान में अचक्के एकदम अचानक उठता है तो गांव वाला क्या सोचता है, तो गांव वाला सोचता है कि दुइयो भूत बन गए। याद रखना है, दुइयो भूत बन गए। तो इस स्टोरी से ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं, यानी कि स्टोरी में दम है ही नहीं, तो क्वेश्चन कहाँ से बनता। इसलिए जो भी एक बार स्टोरी पढ़ लेंगे, मात्र एक बार भी पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आप लोग सही कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा लोक कथा का एमसीक्यू देख रहे थे और अभी तक हम लोग 3 चैप्टर का एमसीक्यू देख चुके हैं। आज हम लोग गुड्डू पुचू रानी और कौआ लोक कथा का एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी, सीजीएल हो, एक्साइज हो, एलडीसी हो, सभी का खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बहुत ही कम फी में मिल जाएगा। खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। यदि आप लोग कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में और फी भी बहुत कम है। झारखंड का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, झारखंड जीके, जहाँ से आपका जेसीसी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग झारखंड का वीडियो लेक्चर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फी है। झारखंड का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगा। साथ ही जेसीसी सीजीएल के लिए कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा एप्लीकेशन में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस लोक कथा में एक कौआ है और एक गुड्डू पुचू रानी है। कौआ एक पेड़ में रहता है और गुड्डू पुचू रानी पेड़ के नीचे रहता है। कौआ जो है गुड्डू पुचू रानी को खाना चाहता है और गुड्डू पुचू रानी कौन है, एक कीड़ा है, लाल रंग का एक कीड़ा है। कौआ लाख जतन करता है फिर भी गुड्डू पुचू रानी को खा नहीं पाता है। तो इसी प्रकार कहानी है। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला देखिए, गुड्डू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के मुख्य पात्र के लागे। मुख्य पात्र इनमें से कौन है, तो मुख्य पात्र 2 ही हैं, एक गुड्डू पुचू रानी और दूसरा जो है कौआ। इन दोनों के बीच में ही कहानी घूम रहा है। आगे देखिए, सेकंड है, गुड्डू पुचू रानी कहाँ रही हली। गुड्डू पुचू रानी यानी कि जो लाल रंग का कीड़ा है कहाँ रहती थी, तो गाछे खेठे यानी कि पेड़ के नीचे रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ कहाँ रहे। कौआ जो है कहाँ रहता था, तो कौआ जो है पेड़ के ऊपर में रहता था। याद रखना है, गाछे में यानी कि पेड़ के ऊपर में। आगे देखिए 4 में, कौआ केकरा खाए खोजे हत। कौआ जो है किसे खाना चाहता है, तो कौआ जो है मन ही मन सोचा कि गुड्डू पुचू रानी को खाएंगे और नीचे उतर के जाके गुड्डू पुचू रानी के पास कहता है कि हमें तोरा खैबो। जब गुड्डू पुचू रानी सुनती है कि कौआ खाना चाहता है तो गुड्डू पुचू रानी दिमाग लगाती है और कहती है कि जा तुम अपना ठोर को यानी कि अपना चोंच को धो के आओ, उसके बाद खा लेना। आगे हम लोग देखते हैं 5 में, कौआ के रकम की जिनिस खाए हली।
कौआ कितना तरह का सामान, कितना तरह का चीज़ खाता था? तो आप लोग कथा में पढ़े होंगे कि 12 रकम की 12 रकम जिनिस खाए हली। कौन कहता है? जो गुदुपुचु रानी है कहती है कि तोय तो 12 रकम के जिनिस खाई, तो ठोय तो जुठाई गेलो, जब तुम अपना चोच को पहले धो के आओ उसके बाद खा लेना। 6 में देखिए, गुदुपुचु रानी कौआ के कौन चीज़ कहले हत? गुदुपुचु रानी जो है कौआ के कौन चीज़ कहले हत, क्या कही? तो देखिए क्या कहती है, ठोर ढो के आओ तब खेबे, यानी कि अपना चोच जो है धो के आओ उसके बाद खा लेना। 7 में देखिए, कौआ ठोर ढोवे खातिर सबले पहले कहाँ गेल हत? कौआ जो है अपना चोच को धोने के लिए सबसे पहले कहाँ गया? तो सबसे पहले कहाँ गया? तो पानी के ठीन, यानी कि पानी के पास गया। और पानी क्या कहता है कि हम कैसे देवो, मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं है, जाओ तुम कुम्हार के पास और वहाँ से तुम जाके चुकरी लाओ, तब तुमको पानी देंगे और अपना चोच धो लेना। अगला देखिए, पानी कौआ के कुम्हार घर से कौन चीज़ लाने कहले हत? पानी जो है कौआ को क्या बोला कि कुम्हार के घर जाओ और वहाँ से क्या लाने के लिए कहा? चुकरी। चुकरी होता है मिट्टी का बर्तन। आगे हम लोग देखते हैं 9 में, कौआ पानी के बात सुन के केकर घर सोझा गेल हत? कौआ जो है पानी का बात सुनकर किसके घर मतलब चल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्हार घर। और कुम्हार घर क्यों गया था? चुकरी लाने के लिए। 11 में देखिए, कौआ बात सुन के कुम्हार की कहले? कौआ का बात सुनकर कुम्हार क्या कहा? तो कुम्हार कहा कि कुकुर के सींग लाइन दे, कुकुर का सींग लाइन दे, तब मिट्टी कोड़ेंगे, तब चुकरी बनाएंगे, तब देंगे। तो याद रखना है क्या कहा? कुकुर के सींग लाइन दे। अगला है, कुम्हार के बात सुन के कौआ केकर पास गेला? कुम्हार का बात सुनकर कौआ किसके पास गया? तो कौआ किसके पास गया? तो याद रखना है कौआ जो है कुकुर ठीन गया, यानी कि बोला था ना कि कुत्ता का सींग लेते आओ, उसके बाद मिट्टी कोड़ेंगे और चुकरी बना देंगे। तो किसके पास गया? कुकुर ठीन, यानी कुत्ता के पास। अगला देखिए, कुकुर कौआ से कौन चीज़ खिवे के बात कर ले? कुत्ता जो है कौआ से क्या कहता है? कौआ से कहता है कि दूध भात खाएंगे, तो दूध लेते आओ उसके बाद हम सींग देंगे। तो याद रखिएगा कौन चीज़ खिवे के बाद, तो क्या खिलाने के बाद कहा? दूध भात। क्या बोला? कि दूध भात खाएंगे उसके बाद तुमको अपना सींग देंगे। अब दूध लाने के लिए कहाँ जाता है? गाय के पास जाता है, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। कुकुर कौआ के केकर ठीन भेज के दूध लाने कहले है? कुत्ता जो है कौआ को किसके पास भेजा दूध लाने के लिए? तो गाय के पास। याद रखिएगा गाय के पास भेजा था। और कुछ दूर चलने के बाद देखा कि एक बूढ़ी गाय है, आप लोग कथा में पढ़े होंगे, एक बूढ़ी गाय नजर आई। आगे देखिए, कुकुर के बात सुन के केकर ठीन चल गेल हत? अब कुत्ता का बात सुनकर जो कौआ है किसके यहाँ गया? तो याद रखिएगा क्या बोले? गाय के पास गया। और अगला क्वेश्चन में देखिए, कुछ दूर चलल बाद, यानी कि कुछ दूरी चलने के बाद कौआ कैसन गाय देख ले हत? तो कौआ किस प्रकार का गाय देखा? तो बूढ़ी गाय। याद रखना है किस प्रकार का गाय देखा था? बूढ़ी गाय। 17 में देखिए, कौआ बात सुन गाय की कहले? कौआ का बात सुना कौन? गाय सुनी। और गाय क्या कहती है? तो गाय कहती है कि हरियर घास खेबो तब दूध देबो। क्या बोलती है? कि हरियर घास, हरा हरा घास खाएंगे उसके बाद दूध देंगे। अब घास लाने के लिए जब घास के पास जाता है तो घास क्या कहता है कि मेरे पास घास काटने का कुछ उपाय नहीं है, जुगाड़ नहीं है, जाके हसुआ लाओ। हसुआ लाने भेज देता है। आगे हम लोग देखते हैं 18 में, कौआ के बात सुन के हरियर घास की कहले हत? अब कौआ का बात सुना तो घास क्या कहता है कि हसुआ ले आन। कैसे काटेगा? हसुआ से। हसुआ लेते आओ तब काटेगा। आगे देखिए 19 में, अगला देखिए, हरियर घास, यहाँ पर घास होगा, हरियर घास केकर घर ले, यानी कि किसके घर से हसुआ लाने के बात कर ले हत? हरियर घास जो है किसके घर से हसुआ लाने का बात करता है? तो याद रखना है कि कमार घर से। कमार यानी कि लोहार के घर से जाओ और तुम हसुआ लेके आओ, हसुआ लाएगा उसके बाद घास काटेगा। आगे देखिए 20 में, कमार कहे हत। अब देखिए कमार के घर गया तो कमार कहे हत हसुआ दो रकम खवेन। कौन कौन? कमार कहता है, यानी कि लोहार जो है कहता है कि हसुआ दो रकम का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए, एक होता है गर्मा गर्म और दूसरा होता है नरमा नरम। क्या होता है? एक गर्मा गर्म और दूसरा नरमा नरम। आगे देखिए, गुदुपुचु रानी की तुलना केकर से करल गेल है? तो गुदुपुचु रानी का जो तुलना है लाल लाल परासे फूल से करल गेल है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाल लाल परास फूल से तुलना करल गेल है।
22 में देखिए, कौआ कौन रकम में हसुआ बनवे के बात कहले है। जब कमार कहता है कि 2 रकम का हसुआ होता है, एक गर्मा गर्म एक नरमा नरम, तो कौआ के मन में बहुत बेचैनी था, किसको खाने के लिए, गुड्डू पुचुरानी को खाने के लिए। तो एकदम झटपट कहता है कि गर्मा गर्म हसुआ बना दो। अब जैसे ही गर्मा गर्म हसुआ बना और जाके अपना ठोर मारता है कहाँ, हसुआ पर। जैसे ही ठोर यानी कि चोंच मारता है और जो ठोर है जल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ गर्मा गर्म हसुआ के ऊपर ठोर मारल बाद की भेल। अब जब अपना ठोर यानी कि चोच उसमें मारा तो क्या हुआ, ठोर पोइड गेल है। ठोर जो है यानी कि जो चोच है पोइड यानी कि जल गया, पोइड यानी जल गया। अंतिम प्रश्न देखिए, और इसी प्रकार से आप लोग को सारा एमसीक्यू इस चैनल में करा दिया जाएगा। चैनल में नए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाए। और इसका टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य पार्टिसिपेट करें, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। 24 में देखिए, ये बात के कहले हत, रे लाल चाह देख ली अपन लोभे के फल। अब ये बात कौन कही है, तो इसका आंसर है गुड्डू पुचुरानी कहती है कौआ से, रे ललचाहा, रे ललचाहा, ललचाहा यानी कि लालची व्यक्ति, देख लिया अपना लोभ का फल। तो इस प्रकार से हम लोग गुड्डू पुचुरानी और कौआ का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मात्र 600 रुपया में, और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत ही कम फी में आप लोग वीडियो लेक्चर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खोरठा भाषा का ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन कहीं भी क्लास करते हैं, टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में खोरठा लोक कथा का एमसीक्यू देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे ग्वाहायल पर्व का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ग्वाहायल पर्व लोक कथा में कौन नदी धैर्य एगो फैलगर बोन रहे हल है। तो इनमें से बताना है कि ग्वाहायल पर्व लोक कथा में किस नदी के किनारे एक लंबा चौड़ा घना जंगल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ाकर नदी। क्या हो जाएगा, बड़ाकर नदी। बड़ाकर नदी के किनारे एक फैलगर ओसार बोन था, यानी कि एकदम घना और लंबा चौड़ा जंगल था। अगला देखिए, कमनिहार गोरखिया पात्र कौन लोक कथा में आयल है। तो कमनिहार गोरखिया का जो मुख्य पात्र है ये है ग्वाहायल पर्व का। याद रखिएगा कि ग्वाहायल पर्व का जो मुख्य पात्र है कमनिहार गोरखिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कमनिहार गोरखिया इनमें से किस लोक कथा का मुख्य पात्र है। तो याद रखना है ग्वाहायल पर्व। अगला देखिए, कमनिहार गोरखिया नदी के धारे की देखल रही। तो नदी के किनारे में क्या देखा, तो नदी के किनारे में देखा बोनेक डांगर की, यानी कि जंगली जो पशु है उसको देखा। याद रखना है कमनिहार गोरखिया नदी के किनारे क्या देखा था, तो बोनेक डांगर की। अगला है, कमनिहार गोरखिया केकरा धोई धाय के रगे धसेत के साफ कर देलन। तो इनमें से किसे एकदम धो धा के साफ कर देता है कमनिहार गोरखिया, मेहनती गोरखिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेरू और फटैन, यानी कि बछड़ा और बछिया को एकदम धो धा के एकदम सफा कर देता है। तो जो डांगर सब है यानी कि जो फटैन की माँ सब है, देखती कि एकदम सफा हो गया तो बहुत खुश हो जाती है। आगे हम लोग अगला देखिए, बोनेक डांगर सब काहे खुश भेल हल्ली। तो जो जंगली पशु था, जो भी बैल गाय थी, सब क्यों खुश हो गई थी। तो इसका आंसर होगा अपन छुआ गुलन के फीट सफा देख के देखा कि जितना भी लेरू फटाए हैं सब एकदम चकाचक हो गया, सब एकदम साफ हो गया। तो ये देखकर बहुत ही खुश हो गया था बोन का डांगर सब। अगला देखिए, कमनिहार गोरखिया के स्वागत के कर ले। तो कमनिहार गोरखिया का स्वागत किसने किया, तो डांगर सब भी किया था, बोनेक डांगर और लेरू फटैन सब मिलकर स्वागत किया था। किसका, कमनिहार गोरखिया की, यानी कि मेहनती गोरखिया का स्वागत किया था। अगला देखिए, डांगर सब केकर गुहाल में रहे लागल हत। तो जितना भी जंगल का पशु था सब किसके गुहाल में रहने लगा, तो याद रखिएगा गोरखवा गुहाल में। किसके गुहाल में, तो जो कमनिहार गोरखिया था, मेहनती गोरखिया था, उसी के गुहाल में रहने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, डांगर सब छप छपायर कहाँ खेलत, यानी कि डांगर सब कहाँ पानी में खेलता था। तो
आप सभी को पता है कि 5-7 डांगर को ले जाया जाता था ढोढा में। ढोढा जहाँ पर पानी थोड़ा कम हो, तालाब से छोटा होता है। तो याद रखिएगा कि जब ढोढा में जाता था तो कुछ जो डांगर सब है, जब उसका सफाई हो रहा होता है तो बाकी सब छप छप छपायर खेलता था, यानी कि पानी में खेलता था। आगे हम लोग देखते हैं 9 में। गोरखिया केगो डांगर गुलेन के ढोढा बाटे ले गेल रहत। तो गोरखिया जो है 5-7 डांगर गुलेन के ढोढा, यानी कि उसको साफ सुथरा करने के लिए ढोढा में ले जाता है। अगला देखिए, कौन महीना सिराइल बादे धान एक बाइल झलके रहत। कौन महीना खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद धान का जो बाइल है झलकने लगता था। तो लोक कथा में दिया है भादर महीना, यानी कि भादो महीना समाप्त होने के बाद धान का जो बाइल है झलकने लगता था और फूट जाता था। अगला देखिए, गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा कहाँ रखे। तो जब धान का कटाई हो जाता था तो गोरखिया किसान धान को कहाँ रखता था, तो याद रखिए खलिहान में धान का बीड़ा रखा जाता था। अगला देखिए, चार और दूध से गोरखिया की बनोल रही। चावल और दूध से गोरखिया क्या बनाया था। तो देखिए, नया नया धान हुआ, धान से चावल बना और दूध तो उसका घर में होता था। तो ऐसे में चावल और दूध से पीठा बनाया, और पीठा बनाया तो अकेले खाया, और खीर भी बनाया तो अकेले खाया। ये देखकर जितना भी डांगर सब है, लेरू फटैन सब गुस्सा गया और चल दिया किधर, जंगल तरफ। आप लोग लोक कथा में पढ़े होंगे। आगे देखिए, गोरखिया चावल के कूट के की बनेले हत। और जो गोरखिया है चावल को कूट के क्या बनाया है, तो चावल को कूट के याद रखिएगा खीर बनाया था। चावल को कूट के खीर बनाया था और दूध और खीर से पीठा बनाया था। गोरखिया अपने खैले रहे पीठा। गोरखिया अपने खाया पीठा। डांगर सबके की खायल दिया था। डांगर सबको क्या खाने दिया, तो याद रखिएगा गोरखिया अपने खाया था पीठा, क्योंकि दूध होता था, चावल नया नया हुआ तो पीठा बना के खा लिया। और जितना भी डांगर, जितना भी पशु सब है उसको क्या मिला था, छोछे धाने का नारा, यानी कि धान का जो बिचाली था मिला था। छोछे धाने का नारा पवार। तो इसका आंसर हो जाएगा दुयू। अगला देखिए, डांगर गुलेन बोन बाटे काहे डिहरे लागल रहत। तो जितना भी डांगर था, जितना भी पशु था, सब जंगल की ओर क्यों चल दिया, तो 2 रीजन था। देखिए, गोहाल पर्व ना मनवल रहा। तो गोहाल पर्व जो सोहराय पर्व है नहीं मनाया। साथ ही अपन पेट पर्व मनैले हत, यानी कि अपने मस्ती से खाया, जितना भी पशु था उसको नहीं पूछा, जिसके कारण जो जितना भी डांगर सब है सब जंगल की ओर चल दिया। इसका आंसर हो जाएगा दुयू। अगला देखिए, गोरखिया कौन खेते जाके धान बैल लानल रहत। अब गोरखिया समझ गया कि हम पूजा नहीं किए गोहाल पूजा, जिसके कारण जितना भी डांगर सब जंगल की ओर चल दिया। तो एकदम चढ़ा एकदम स्पीड से गया कहाँ, बायद खेत, वहाँ से धान का बाइल लाया और जो भी उसका नियम धर्म होता है उसके अनुसार गोहाल पर्व किया था। अगला देखिए, सोहराय नेग और पर्व में केकरा डाकल जाए। सोहराय का जो नेग पर्व होता है इसमें किसको बुलाया जाता है, तो इसका आंसर है घटवार के। क्या हो जाएगा, घटवार के डाकल जाए। तो इस प्रकार से हम लोग गोहाल पर्व का MCQ देखें। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा लोक कथा का MCQ देख रहे थे, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे बूढ़ी और ओकर नाती का MCQ। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, बूढ़ी कहाँ रहली, बूढ़ी कहाँ रहती थी। तो लोक कथा का शुरुआत में ही कहा गया है कि एक गाँव में बूढ़ी रहली। तो याद रखिएगा, गाँव में बूढ़ी रहती थी। बूढ़ी के नाती कैसन रहत। तो बूढ़ी का एकमात्र नाती था, उसका कोई नहीं था। और नाती कैसा था, तो देखिए इसका आंसर होगा सोना जैसा नाती था। नाती की उम्र के बछर रहत। देखिए, नाती का जो उम्र है 6 से 7 साल था। याद रखिएगा 6-7 बछर रहत। 4 में देखिए, बूढ़ी बोन से की लाने हली। तो बूढ़ी जो है जंगल से पत्ता दोते, झुरी काठी, कंद मूल लाती थी और अपना गुजारा करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 इनमें से सभी। अगला देखिए, बूढ़ी जो है एक बार जंगल गई, बहुत सारा लकड़ी जमा कर दी थी और लकड़ी को उठा नहीं सक रही थी, क्योंकि बहुत सारा लकड़ी हो गया था, जिसके कारण उठाने में थोड़ा मेहनत लग रहा था। और उसको अलगाने के लिए, उसको उठाने के लिए किसको बुलाई। क्वेश्चन है, बूढ़ी झूरी काठी के अलगवे खातिर ककरा डाकी है, किसको बुलाती है, तो जीव जंतु को बुलाती है, जंगल के जीव जंतु। 6 में देखिए, बूढ़ी के डाक सुन ओकर ठिन के आवे। बूढ़ी का जो डाकना है, बुलाना है, उसको सुनकर कौन आता है, तो इसका आंसर है एगो बाघ। एक बाघ आता है। देखिए, बाघ जो है, बाघ बूढ़ी से ककरा मांगल हत। बाघ बूढ़ी से ककरा मांगल हत, यानी कि बाघ जो है बूढ़ी से किसको मांगा,
तो देखिए नतिया की यानी कि जो सोना जैसा नाती है उसको मांग लेता है कौन, बाघ। लेकिन बूढ़ी सकपका जाती है लेकिन अंत में हाँ भी कर देती है। 8 में देखिए, बूढ़ी केकर बात सुन के सकपका गेल है। तो बूढ़ी जो है बाघ का बात सुनकर सकपका गई थी, क्योंकि नतिया मांग लिया था, यानी कि नाती मांग लिया था कौन, बाघ। अगला देखिए, बूढ़ी के दिन बाद फिन बोन गेल हली। जब बाघ एक बार बोला कि हमको नाती चाहिए, तब तुम्हारा जो लकड़ी उसको अलगा देंगे, उसको उठा देंगे। तो बूढ़ी हाँ कह देती है, लेकिन बाद में मटिया देती है। तो जंगल नहीं गई कुछ दिन। तो कितना दिन के बाद फिर से जंगल गई थी, तो याद रखना है हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर से जंगल गई थी। 10 में देखिए, बाघ खटिया के उठा के कने भागल रहा। तो बाघ जो है खटिया को उठा कर, यानी कि खटिया पर कौन सोया था, खटिया पर नाती सोया था, और खटिया को उठाकर किधर भागा, गजार बोने, यानी कि एकदम घना जंगल की ओर। अगला है, चेंगा कौन गाछ के जड़ पकड़ के टंगा गेल हत। चेंगा जो है, जो नाती है, कौन सा पेड़ का जड़ पकड़ के टंगा गया, तो बोर गाछ की, याद रखिएगा, बरगद का पेड़ का जो जड़ होता है उसको पकड़कर टंगा गया था। देखिए आगे, बाघ के बूढ़ी नाती नाय मिलल रहले केकरा खैतले। बाघ की यानी कि बाघ को बूढ़ी का नाती नहीं मिलता तो किसको खा जाता, तो इसका आंसर है बूढ़ी की। बाघ बोला था कि यदि नाती को तुम नहीं दी तो हम तुमको खा जाएंगे, यानी कि बूढ़ी को खा जाता। अगला देखिए, बूढ़ी अपन नाती के खाटी में सुतै के की लेके बैठ गई हली। एक बार तो बाघ को ठग ली थी, लेकिन सेकेंड टाइम नहीं ठगी। तो खाटी में उसको तेल उल दे के एकदम सुला दी और दिया लेके बैठ गई थी। क्या बूढ़ी बोली थी कि हम दिया लेके बैठेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दिया लेके बैठ गेल हली। अगला देखिए, बोनेक भैंसा सब, यानी कि जंगल का जितना भी भैंस है, बोनेक भैंसा सब के बास कहाँ रही, यानी कि कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर है भैंस सब कहाँ रहती थी, बोर गाछे के तर, यानी कि बरगद का पेड़ के नीचे रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं, चेंगा केकरा देख के बोर गाछे सपेट गेल रहा। तो चेंगा यानी कि बच्चा जो है लटक गया था कहाँ, बरगद का जो जड़ होता है, और जब देखा कि बोनेक भैंसा सब आ रहा है, यानी कि जंगली भैंस सब आ रहा है, तो बोनेक भैंसा सबको देख कर सपट गया, यानी कि पेड़ में और चिपक गया। अगला देखिए, बोन भैंसा नाती के कौन काम कर ले कही। बोन का जो भैंसा सब है, नाती यानी कि चेंगा को कौन काम करने के लिए कही, तो जब 10 टह यानी कि जब नहाने जाएगी, जब वो पानी में डूबेगी भैंस सब, तो पिठिया रख देगी, यानी कि पीठ को रगदने का, साफ करने का काम बोली थी कौन, भैंसा सब। अगला है, नाती दूध पी पी के केकर संग रहे लागली। नाती जो है दूध पी पी कर किसके साथ रहने लगा, तो भैंस के संग, याद रखना है भैंस के संग रहे लागली। भैंस के दूध पी पी के चेंगा के चूइल कैसन चमके लागल हत। भैंस का दूध पी पी के जो चेंगा है, बच्चा है, धीरे धीरे जवान होने लगा, और उसका जो चूल है यानी कि जो बाल है कैसे चमकने लगा, तो सोना जैसन चमकने लगा था, याद रखना है सोना जैसन। चेंगा के टूटल केस पैत के बीरी में रह कहाँ बुहाई दे। एक बार जब जो नाती है नदी में नहा रहा था, तो उसका एक चूल टूट गया, चूल यानी कि बाल टूट गया, तो उस बाल को बीरी में रख के, पैत के बीरी में रख के उसको बहा दिया था। याद रखिएगा कहाँ, इसका आंसर है नदी में। कहाँ बहाया था, नदी में बहाया था। 20 में देखिए, चेंगा के टूटल चूल के पावे। चेंगा यानी कि जो नाती है उसका टूटा हुआ बाल को कौन पाती है, तो राजा की बेटी पाती है। इसका आंसर हो जाएगा राजा की बेटी। अगला देखिए, राजा केकर से अपन बेटी के बिहार करे के बात करे हत। राजा किससे, कौन लड़का से अपना बेटी का बिहार करने की बात कहता है, साथ ही आधा राज्य दिए की बात करे और अपना आधा साम्राज्य भी देने का बात कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना जैसन चूल वाला लड़का से। क्या हो जाएगा, सोना जैसन चूल वाला लड़का से, जिसका बाल एकदम सोना जैसा चमकीला है, उसी लड़का से अपनी बेटी का शादी करेंगे। कौन कहता है, राजा कहता है, और साथ में आधा राज्य भी दे देंगे। अगला देखिए, लड़का, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, केकर। देखिए, लड़का केकरा से इजाज़त लेके बिहार कर ले। लड़का जो है किससे इजाज़त लेकर बिहार किया, तो भैंस सब से इजाज़त लिया था। याद रखिएगा किससे अनुमति लिया, भैंस सब से अनुमति लेकर शादी किया। अगला देखिए, राजा का आदमी केकर राय सुने खातिर बैठ गया। राजा का आदमी किसका राय सुनने के लिए बैठ गया था, तो लड़का बोला था कि भैंस का अनुमति के बिना हम शादी नहीं करेंगे, यानी कि भैंस का अनुमति ले लेंगे, उसका राय जान लेंगे। तो भैंस के राय जाने खातिर राजा का आदमी बैठ गेल हथ। अगला देखिए, लड़का बारात लेके गांव आयल ताब की देख ली। लड़का जब
बारात लेकर गांव आया तब क्या देखा था कि बूढ़ी आजी बीमार खाटी सूतल है। जो बूढ़ी है बीमार हो गई और खाटी में सोई है। अगला देखिए, राजा अपन बेटी और दामाद के कैसन विदाई कर ले। राजा अपना जो दामाद है बेटी उसके सब विदाई किया था। तो घोड़ा हाथी में बारात सजाए की ढोल ढाक के साथ विदाई किया था। इसका आंसर हो जाएगा दुइयो। तो इस प्रकार से हम लोग बूढ़ी और ओकर नाती का MCQ देखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा लोक कथा का MCQ देख रहे थे, जिसमें से बहुत सारा लोक कथा का MCQ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दू बिहाक दुर्गति, साथ ही केतकी फूल और खूटा भीतर चिया गोटा, यानी कि 3 लोक कथा का MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दू बिहाक दुर्गति लोक कथा में मर्द केगो बिहार कर लिहत। तो कहानी का जो हेडिंग है इसी में छुपा हुआ है दू बिहाक दुर्गति, यानी कि 2 शादी करने के बाद जो दुर्गति होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मर्द केगो बिहार कर लिए तो 2 गो, याद रखिएगा 2 शादी किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो लोग था, यानी कि जो आदमी था उसके घर में कोई नहीं था, यानी कि वो सिंगल था। ऐसे में खेत में बाड़ी में बहुत सारा काम हो जाता था, जिसके कारण चाड़ा चाड़ी बिहा कर ले हत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा काम बेसी रहत। ज़्यादा काम होने की वजह से जल्दी शादी कर लिया था। अगला देखिए, दुयो बहू घर के काम कौन रकम करे ही। अब देखिए, पहला शादी तो जल्दी जल्दी कर लिया, फिर भी समय पर उसका सारा काम नहीं होता था, तो इसी चक्कर में दूसरा भी शादी कर लेता है। याद रखिएगा, जो मर्द है दूसरा भी शादी कर लेता है। जब 2 शादी हो जाने के बाद घर में दोनों बहू रहने लगी तो काम किस प्रकार करने लगी, तो पारी बैठ के। याद रखिएगा किस प्रकार करने लगी, पारी बैठ के। अगला देखिए, दुयो बहू में के तनी बेसी चनफन हली। दोनों बहू में कौन ज़्यादा चनफन थी, यानी कि कौन ज़्यादा तेज तरार थी। तो जो छोटकी थी, याद रखिएगा छोटकी, यानी कि सेकंड वाली जो थी ज़्यादा चनफन थी, ज़्यादा तेज तरार थी। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, मर्द के टान कौन जनी बाटे बेसी रहे हल। मर्द का जो ध्यान है किस जनी, कौन सी वाइफ पर ज़्यादा ध्यान रहता था, तो इसका आंसर है छोटकी पर। याद रखिएगा छोटकी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था। कौन, उसका हस्बैंड, यानी कि मर्द। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 में, बड़की गुंदली 4 में की में से दले हली। अब देखिए 2 वाइफ है, जाहिर सी बात है दोनों मिलके तो रहेगी नहीं, दोनों में मन ही मन खटपट होता था। ऐसे में बड़की जो है, बड़की थोड़ी ज़्यादा जलनखोर थी, क्योंकि जलती थी, मर्द का टन बेसी था उस पर, छोटकी पर। तो बड़की जो है गुंदली 4 में, याद रखिएगा तेल मिला दी थी, जिसके कारण जो चावल है कुटाया नहीं। जब चावल कुटाया नहीं तो छोटकी दूसरे के यहाँ से चावल मांगकर बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेल में से दले हली। 7 में देखिए, 4 नाय कुटायल बादे छोटकी कौन ठीन से 4 लानले हली। अब चावल कुटाया नहीं, तेल मिला दिया गया था उसमें। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोसर घर से पैचा करके, यानी कि दूसरे के घर से पैचा करके लाई थी। कौन, छोटकी। 8 में देखिए, तनी जिराय के मर्दवा कहाँ नहल गेल हथ। अब खाना पीना खा लिया, जिराय के यानी कि थोड़ा सथाए के, यानी कि थोड़ा रेस्ट करके आराम करके मर्दवा कहाँ नहल गेल हल। तो मर्दवा जो है कहाँ नहाने गया था, ढोढा, यानी कि तालाब जैसा नहीं होता है, तालाब से छोटा होता है जहाँ पर पानी उतना नहीं होता है। याद रखिएगा ढोढा नहाने गया था। अब देखिए, छोटकी पानी लाने कहाँ गई हली। अब मर्द ढोढा नहाने गया और छोटकी कहाँ गई थी, डाड़ी गई थी पानी लाने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डाडी छोटा मोटा कुआं टाइप का होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, छोटकी जखन पानी लाने गेल हली, छोटकी गई थी डाड़ी से पानी लाने, तखन बड़की पलवा मसै के यानी कि इमली का पत्ता उसमें मिला के क्या बनाई थी, तो तीयन बनाई थी। याद रखिएगा तीयन यानी कि सब्जी बनाई थी। और बड़की सोची थी कि इतना अच्छा सब्जी बनाएंगे कि जो हस्बैंड है, मर्द है, बहुत तारीफ करेगा और मुझ पर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मर्द है यानी कि जो उसका हस्बैंड है खाया, लेकिन जो हस्बैंड है तारीफ तो करता नहीं, बदले में क्या कहता है कि ये जो तीयन है झोर से अच्छा तो सूखा हुआ बनता है। झोर यानी कि जो ग्रेवी टाइप का तुम बनाई हो उससे अच्छा जो ड्राई में जो बनता है तीयन वो अच्छा लगता है। तो ये सुनकर बड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत कुछ कह देती है छोटकी के बारे में। अगला देखिए, बड़की की टैन के बेसल ली। अब देखा कि मर्द खाने लगा और बड़की जो है हुक्का टैन के बैठ गई थी। अब सोच रही थी कि तारीफ करेगा। तो याद रखिएगा कि टैन के बेसल ली, तो हुक्का क्या हो जाएगा इसका आंसर, हुक्का पी रही थी। अगला देखिए, बड़की केकरा मार ली हली। तो बड़की जो है छोटकी को घिसिया मारी थी, एकदम बाल बिखरा दी थी, कपड़ा फाड़ दी थी। तो इसका आंसर है छोटकी के मार ली हली। अगला क्वेश्चन देखिए,
बड़की छोटकी से लड़ के कहाँ गेल हली। अंतिम प्रश्न है, बड़की जब छोटकी से लड़ी कहाँ चल गई थी, तो अपना बाप के घर चल गई थी। क्या आंसर हो जाएगा, अपन बाप घर। अब हम लोग शुरू करते हैं केतकी फूल का MCQ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केकर राज्य छागर गोरखिया रहे हत। किसके राज्य में छागर गोरखिया रहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नीलकमल राज्य, राजा नीलकमल राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, छागर गोरखिया के की नाम रहत। तो छागर गोरखिया का क्या नाम था, टेपा था। याद रखिएगा क्या नाम था, टेपा था। अगला देखिए, गोरखिया केतकी फूल कहाँ से पहले हत। गोरखिया को केतकी फूल कहाँ से मिला, कहाँ से पाया। तो एक दिन गोरखी करते करते देखा कि नदी में एक फूल बह रहा है, तो उसका मन नहीं माना, तो नदी में झाँप दे दिया यानी कि कूद गया और कूद के केतकी फूल को उठाया। केतकी फूल देखने में बहुत सुंदर था और उसका महक भी बहुत ही अच्छा था। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में, गोरखिया सांझ पर केतकी फूल के कहाँ रख देत। दिन भर गोरखी करता था और केतकी फूल अपने साथ रखता था। अब जब शाम होने लगता था, घर जाने लगता था, तो राजा के गोबर डिंग यानी कि राजा का जो गोबर डिंगा होता है, जहाँ पर गोबर जमा किया जाता है, वहीं पर केतकी फूल को रख देता था। दिन भर साथ रखता था, लेकिन जो केतकी फूल है मलिन होता ही नहीं था, एकदम ताज़ा ही रहता था। अगला देखिए, राजा गोबर डिंगवे से केतकी फूल के उठाए लेल ही। केतकी फूल को कौन उठा ली थी, गोबर डिंगा से। तो याद रखिएगा, राजा की नौकरानी उठा ली थी। लेकिन जब केतकी फूल देखा नहीं है तो उसको कोई गम नहीं हुआ, कोई निराशा नहीं हुआ, अपना धुन में लगा रहने की गोरखी करता रहा। लेकिन राजा की नौकरानी लेकर राजा के पास पहुंची तो राजा देखकर मोहित हो गया, इतना सुंदर फूल। आगे आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। अगला देखिए, राजा ठिन सब अले मैं तो के ना आयल हत। राजा के पास तो सब आया, लेकिन कौन नहीं आया था। जब नौकरानी राजा को केतकी फूल देता है तो केतकी फूल के ऊपर राजा मोहित हो जाता है और नौकरानी से पूछता है कि तुम इसको कहाँ पाई। तो नौकरानी क्या कहती कि गोबर डिंगा से इसको उठाए हैं। तो राजा एक एक करके सभी लोग से पूछता है, राज्य के सभी लोग से पूछता है, लेकिन कोई नहीं बताता है कि केतकी फूल को वहाँ रखा कौन था। तो राजा के पास सबको आया, लेकिन जो टेपा था नहीं आया था। तो टेपा को डाका लग यानी कि बुलाया गया। आगे हम लोग देखते 7 में, पहले राजा टेपा से कौन बात कर ले हत। पहले राजा यानी कि राजा नीलकमल जो है टेपा से कौन बात कहा, जो ये फूल एक जोड़ा ले आन। टेपा को कहा कि जाओ इस फूल का जोड़ा लेते आओ, ना आने पारले राज्य से निकाल देवो। यदि तुम नहीं लाया तो राज्य से तुमको निकाल देंगे। ऐसने दोसर फूल आने पार में आधा राज्य दे देवो। यदि इसी प्रकार दूसरा फूल ले आया तो तुमको आधा राज्य दे देंगे। अपन बेटी से बिहार देवो यानी कि अपना बेटी के साथ शादी भी करा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभे बात राजा कहले हत। किससे कहा, तो टेपा से कहा था। आगे हम लोग देखते 8 में। अगला देखिए, टेपा के रास्ता खर्च खातिर राजा की देल हत। तो टेपा को क्या दिया गया था, तो चूड़ा दिया गया था, यानी कि चूड़ा मिला था रास्ता खर्च के लिए। अगला देखिए, जब राजा का बात मानकर उसी तरह का केतकी फूल खोजने के लिए निकला तो सबसे पहले एक जंगल पहुंचा, बोन पहुंचा, और बोन में उसे कोई रोका। कौन रोका था, तो पहरेदार रोका था। याद रखिएगा कौन रोका था, पहरेदार। क्वेश्चन कहता है कि टेपा के बोन में के रोक लिहत, तो पहरेदार रोका था। अगला देखिए, बोने के रहे हली। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, बोने के रहे हली। तो जंगल में कौन रहती थी, तो एक राक्षिन रहती थी। याद रखिएगा कौन रहती थी, राक्षिन रहती थी। इसलिए पहरेदार रोक रहा था, उसको बोल रहा था कि तुम्हारा जान का खतरा है। तो जो टेपा है सोच रहा था कि वैसे तो राजा मारेगा ही, क्यों ना प्रयास किया जाए आगे चलने का। तो ऐसे में जो टेपा है जंगल में चल जाता है और राक्षिन से उसका मुलाकात होता है, और आप लोग पढ़े होंगे राक्षिन को मार भी देता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के की कहले रहता, यानी कि राक्षसनी को क्या कह के संबोधित किया। जैसे ही राक्षसनी दौड़ी टेपा को खाने के लिए तो टेपा कहता है कि मौसी हामे लागो, तो मौसी कह के संबोधित किया था। याद रखिएगा क्या बोला था, मौसी। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के केकर से मार ले थे। जो टेपा है राक्षसनी को किससे मारा, तो किससे मारा था, तो याद रखिएगा टांगा से। किससे मारा था, टांगा से। जैसे ही जो चूड़ा है राक्षसनी के मुंह में भर रहा था तो जो टेपा है टांगा से मारता है। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के की काट देल हथ। टेपा जो है राक्षसनी का क्या काट दिया था, तो कान। याद रखिएगा कान काट दिया था, कान काट के आगे बढ़ गेल हल। अगला क्वेश्चन देखिए, राक्षिन के मारल बादे ऊ ठिन के राजा अपन कौन बेटी के बिहा टेपा से करे बात करे हत। राक्षसनी को जब टेपा मार दिया
तो वहाँ का जो राजा था अपनी कौन बेटी का शादी टेपा के साथ करना चाहा, तो इसका आंसर होगा छोट बेटी। आप लोग लोक कथा में पढ़े होंगे, छोट बेटी का जो बिहा है टेपा के साथ करना चाहा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दोसर राज्य में सब काहे कांदे हली। जब राक्षसनी को मारने के बाद टेपा जो है आगे बढ़ा तो एक नया राज्य में पहुंचा, वहां देखा कि सभी लोग रो रहा है। तो क्यों रो रहा था, तो इसका आंसर है राजा का बेटा मोर गेल हली। राजा का जो बेटा है मर गया था, इसलिए सभी लोग रो रहे थे। अगला देखिए, टेपा राजा के बेटा के कहाँ त्वेप दे। टेपा जो है राजा के बेटा के कहाँ त्वेप दे, यानी कि कहाँ उसको भर देता है, कहाँ उसको गाड़ देता है। तो आप लोग कहानी में देखे थे कि जब राक्षसनी को मारा उसके बाद एक नए राज्य में पहुंचा और वहां देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे थे, तो याद रखना है, रो क्यों रहे थे, वहाँ का जो राजा था उसका बेटा मर गया था। जब राजा का बेटा मर गया तो पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इसको जिंदा करेगा उसको एक हिस्सा दे देंगे, राज्य का एक हिस्सा दे देंगे और अपना बेटी का भी शादी उसके साथ करा देंगे। यदि जिंदा नहीं करा पाया तो उस वेद को भी मार देंगे। तो इसका आंसर है देखिए, तो टेपा सोचा मरना तो वैसे भी है, राजा के पास केतकी फूल लेके नहीं गए तो मारेगा, तो क्यों नहीं रिस्क ले लेते हैं। तो टेपा योजना बनाया, योजना के मुताबिक उसको शमशान में गड़ दिया। शमशान यानी कि शमशान घाट में उसे तोप दिया, यानी कि गड़ दिया। राजा के बेटा के शमशान में टोपल बादे टेपा की करे। जब शमशान यानी कि शमशान घाट में उसको गड़ दिया तो एक डूभा, कांसा का डूभा लेकर और एगो ठूठना लकड़ी लेकर नुका गया, यानी कि छुप गया। कांसा का डूभा यार एगो ठूठना लेके नुकाया जा है। अगला देखिए, रैत के डाकिन की चिन्ह सब राजकुमार के की सुंघा के बचा देहत फिर मोरा देहत। अपना योजना के मुताबिक जब राजकुमार को जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया, तो रात को डाकिन किचिन आया, यानी डाकिन मतलब डाकिनी एक तरह का डायन बोल सकते हैं, और किचिन यानी कि किचलिन। जब देखा कि दोनों आया और एक जड़ी सुंघा के उसको जिंदा कर देता है, फिर खेल लेता है उसके साथ, फिर जड़ी सुंघा के उसको मोरा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़ी। क्या हो जाएगा, जड़ी सुंघा के बचवे फिर उसको मोरा देता है। अगला देखिए, जब उस राजकुमार को जिंदा कर दिया तो आगे बढ़ा तो एक जंगल पहुंचा जहां पर एकदम घनघोर जंगल था। टेपा अडकुचल बोने में की देखे, तो उस जंगल में क्या देखता है कि एक बेटी छुआ ढेलुआ झुकी, यानी कि झलुआ झूला में झुक रही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, टेपा बेटी छुआ देख के की बुझे पा रहे। तो बेटी छुआ को देखने के बाद वो क्या सोचता है कि राक्षसिन की बेटी लागे, यानी कि राक्षसनी की बेटी लग रही थी। 21 में देखिए, राक्षस राक्षसनी के बेटी केकर संग गहना गुड़िया लेके भाग जाए। तो जो राक्षसनी की बेटी थी, राक्षसिन की बेटी थी, किसके साथ गहना गुड़िया लेकर भाग जाती है, तो याद रखिएगा टेपा के संग भाग जाती है। कौन, राक्षसनी की बेटी। अगला देखिए, के अपन बुद्धि से राक्षस और राक्षसिन के मार दे है। कौन अपना बुद्धि से राक्षस और राक्षसनी को मार देता है, तो टेपा जो है अपना बुद्धि से राक्षस और राक्षसनी को मार देता है। आगे हम लोग देखते हैं 23 में, केतकी फूल केकर ठीन रहे। केतकी का फूल किसके पास देखा था, तो राक्षसनी का बेटी के पास, याद रखिएगा राक्षसिन के बेटी थी। 24 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ से कहानी रिवर्स ले रहा है। आप लोग अभी तक देखे कि केतकी फूल सबसे पहले किसके पास था, टेपा के पास। टेपा के पास था, उसके बाद राजा के पास गया। राजा बोला कि इसी तरह का एक और केतकी फूल लाओ, तो टेपा कहाँ गया था, टेपा सबसे पहले एक जंगल गया था और उस जंगल में राक्षसनी को मारा। जंगल में राक्षसनी को मारा। राक्षसनी को मारने के बाद वहाँ का जो राजा था उस अपनी बेटी का शादी टेपा के साथ कराना चाहा, लेकिन उस समय नहीं किया था, आगे बढ़ा। फिर जाके एक सेकंड राज्य में गया, वहाँ पर राजा का बेटा को जिंदा किया, याद रखिएगा राजा के बेटा को जिंदा किया। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो एक राक्षसनी की बेटी के साथ शादी किया। तो पूरे कहानी में 3 राजा, याद रखिएगा 3 राजा था। एक नीलकमल, सेकंड जो जंगल राक्षसनी को मारा वहाँ का जो राजा था, और थर्ड जिसका बेटा को जिंदा किया। तो 3 राजा था और अंत में राक्षसनी की बेटी के साथ भी शादी किया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहल राजा ठीन की हल है, तो पहला राजा के ठीन क्या था, एक सोना का मुंगरा। बेटी कहती है कि पिताजी के पास एक सोना का मुंगरा है, उसको भी मांग लो विदा होते समय। तो क्या था, सोना का मुंगरा। अब देखिए, के झन यानी कि कितने लोग, के झन हाथी में बैठ के घर घूमे। तो कितने लोग हाथी में बैठ के घर घूमा, तो याद रखिएगा कौन कौन घर घूमा, एक टेपा, दूसरा कौन, पहला राजा की बेटी, उसके बाद तीसरा एक और राजा की बेटी थी जहाँ पर राजकुमार को जिंदा किया, और चौथा जो है
राक्षसनी की बेटी, यानी कि 4 लोग, 4 जन हाथी में बैठ के रिटर्न होता है। आगे देखिए, पहिल राजा नीलकमल केतकी फूल पाए के की करे। पहिल राजा यानी कि जो पहला राजा था नीलकमल, केतकी फूल को पाकर क्या किया, तो राजा खुश हो गए। राजा खुश हो जाता है, अपन बेटी संग टेपा के बिहा करा दे, बेटी का शादी करा देता है टेपा के साथ, आधा राज दे दे, यानी कि इनमें से सभी। 28 में देखिए, टेपा सभे जगह कैसे सफल हो, टेपा सब जगह कैसे सफल हो जाता है, तो अपना बुद्धि बल और हिम्मत से, याद रखिएगा, अपना बुद्धि बल और हिम्मत से। अगला देखिए, केतकी फूल लोक कथा में टेपा केगो बिहा कर ले हत, तो कितना शादी किया, तो देखिए कहानी के मुताबिक तो 3 शादी किया, कहानी के मुताबिक 3 शादी किया, लेकिन जो स्टोरी में दिया गया उसका रियल अर्थ निकाले तो 4 शादी हो जाएगा। देखिए कौन कौन, सबसे पहले देखिए राजा नीलकमल की बेटी, उसके बाद राक्षसनी को जहाँ मारा उस राज्य की बेटी से, उसके बाद एक और जहाँ का राजकुमार जिंदा किया उस राज्य की बेटी से, उसके बाद राक्षसनी, एक और राक्षसनी की बेटी थी। तो इस हिसाब से देखिए कुल 4 शादी हुआ था, लेकिन कहानी में 3 ही दिया है, तो आप लोग आंसर 3 ही कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 30 में, केतकी फूल में केगो राजा के जिक्र करल गेले। केतकी फूल में कितने राजा का जिक्र किया गया, 3 राजा का। अभी बताएं, एक राजा नीलकमल, दूसरा राक्षसनी जिस राज्य में रहती थी, और तीसरा जहाँ का राजकुमार को जिंदा किया। तो इस प्रकार से कुल 3 राजा का जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं खूटा भीतर चिया गोटा का MCQ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एकर में के एगो चिया गोटा पायल हत, इनमें से कौन एक चिया गोटा पाया था, तो याद रखिएगा कौआ एक चिया गोटा पाया था। अगला देखिए, कौआ केकर ऊपर बैठ के चिया गोटा खाए ले, कौआ किसके ऊपर बैठकर चिया गोटा खा रहा था, तो याद रखिएगा खूटा के ऊपर, और चिया गोटा नीचे चल गया था, यानी कि खूटा में समा गया था। 3 नंबर देखिए, चिया गोटा कहाँ समाई गेल, तो चिया गोटा जो है खूटा में, चिया यानी कि इमली का जो दाना होता है, खूटा में समा गया था। 4 में देखिए, चिया गोटा निकाले खातिर कौआ सबसे पहले कहाँ गेल, चिया गोटा को निकालने के लिए जो कौआ है सबसे पहले किसके पास गया था, तो सबसे पहले देखिए बढ़ी के थिन गया था। बढ़ी यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, तो बढ़ी को कहा कि जाके खुट्टा को फाड़ो और चिया गोटा निकाल दो, लेकिन बढ़ी जो है दुत्कार दिया, फटकार दिया कि जाओ यार हम नहीं सुनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ी ठीन। बढ़ी कौआ बात ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हत, जब बढ़ी कौआ का बात नहीं सुना तो कौआ किसके पास गया, तो कौआ गया था राजा के ठीन। राजा के ठीन यानी कि बढ़ी को दंड दिलाने के लिए, लेकिन राजा उसका बात नहीं सुना। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ के बात राजा ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हले, सबसे पहले गया था बढ़ी के ठीन, बढ़ी भी उसको दुत्कार दिया, भगा दिया। उसके बाद गया किसके पास, राजा के पास, राजा भी नहीं सुना। उसके बाद गया सांप के पास, यानी कि सांप ठीन, और सांप को कहा कि जाके राजा को दसो, मेरा बात सुना नहीं, तो सांप भी इग्नोर कर दिया, यानी कि बात नहीं सुना। 7 में देखिए, कौआ कौन सांप ठीन गेल हत, कौआ कौन सांप के पास गया था, तो सांप का नाम था, याद रखिएगा, सांप कौन सा सांप, नाग सांप, याद रखिएगा, नाग सांप के पास निहोर करके यानी कि विनती करके कहा। 8 में देखिए, सांप कौआ के बात ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हत, सांप भी नकार दिया, इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद कौआ किसके पास गया, तो कौआ किसके पास गया था, डांग ठीन, लाठी के ठीन, याद रखिएगा, किसके पास गया, डांग यानी कि लाठी के पास। लाठी को कहा कि जाके सांप को मार, लेकिन डांग भी इग्नोर किया। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ के बात डांग ना सुनल हत, ओकर बाद कौआ राइक के केकर ठीन गेल हत, कौआ का बात भी डांग यानी कि जो डंडा है नहीं सुना, तो गुस्सा के मारे किसके पास गया, तो याग ठीन, किसके पास गया था, याग ठीन। इस कर्म को आप लोग याद रखिएगा किसके किसके पास जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, आयगो, याद रखिएगा, आयगो कौआ के बात ना कैन दिल, यानी कि याग भी कौआ का बात नहीं ध्यान से सुना, एकदम इग्नोर कर दिया। ओकर बाद कौआ केकर ठीन चल गया, याग भी जब इग्नोर किया तो उसके बाद किसके पास गया था, पानी के पास, किसके पास गया था, पानी के पास। 11 में देखिए, अगला देखिए, पानी कहाँ हली, पानी कहाँ था, तो याद रखिएगा गड़िया में, गड़िया यानी कि एक तरह छोटा मोटा पोखर जैसा होता है, गड़िया यानी कि पोखर में। कौआ के बात
पानी नहीं सुनल हत ओकर बादे कौआ केकर ठिन गई हत। अब पानी भी इग्नोर किया, तो पानी जब वो बात नहीं सुना तो किसके पास गया था, तो हाथी के पास गया था। बोला कि हाथी पानी को एकदम घिटोर दो, यानी कि गंदा कर दो, लेकिन हाथी भी उसका बात नहीं सुना था। 13 देखिए, कौआ के बात हाथी ना सुन ले रहत ओकर बाद कौआ केकर जुगुन गेल हत। तो हाथी जब इनकार कर दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया, तो लुत्ती के पास गया। किसके पास गया था, लुत्ती के पास। अब देखिए अगला है, कौआ के बात लुत्ती नाय मानल बादे कौआ लुत्ती से की कही। जब देखा कि इतना छोटा सा जीव मेरा बात नहीं मान रहा है, तो कहता है कि एक के बीच के तोहनियों के खेबो। कह रहा है कि एक एक करके सभी को खा जाएंगे, सभी को चुन चुन कर खा जाएंगे। कौन कहता है, कौआ कहता है। तो लुत्ती डर जाती है। कौआ के बात सुन के डराए गेल हत। तो कौन डर जाता है, लुत्ती। अगला देखिए, लुत्ती कौआ संग सबसे पहले केकर ठिन गेल हत। लुत्ती डर के मारे कौआ का बात मान लेता है, तो सबसे पहले कौआ के साथ किसके पास गया, कौआ के साथ हाथी के पास गया, क्योंकि सबसे पहले हाथी मना किया था। तो हाथी को बोलता है कि तुम्हारा सूंड में घुस जाएंगे। तो हाथी भी सोचा परेशान कर देगा, घुस गया, तो कौआ का बात मान लेता है। कौन, हाथी। लुत्ती हाथी से की कही। लुत्ती जो है हाथी से क्या कहता है, कहता है कि तोर सूढ़े में ढुकबो, यानी कि तुम्हारा सूंड में घुस जाएंगे। 18 में देखिए, अगला देखिए, लुत्ती की बात मान अकबका के हाथी केकर ठिन जाए। लुत्ती का बात मान गया अकबका, यानी कि एकदम परेशान होकर किसके पास गया था, तो पानिया ठिन, यानी कि पानी के पास गया। क्योंकि कौआ बोला था हाथी को मदद करने के लिए, पानी को घिटोर दो, लेकिन हाथी इग्नोर कर दिया था। तो किसके पास गया, पानी के पास। अगला देखिए, हाथी जो है पनिया से की कहे। पानी से क्या कहता है, कहता है कि तोरा हिंडेर के घिटेर कर दबो, यानी कि तुमको पूरा गंदा कर देंगे। 20 में देखिए, पनिया सुन के केकर से रहम करे की बात करे। पानी जब सुना कि हाथी हमको घिटोर देगा, तो रहम करने के बाद किससे कहता है, तो हाथी से कहता है। याद रखिए किससे कहता है, हाथी से। 21 में देखिए, पनिया केकर से माफ़ी मांगे। पानी किससे माफ़ी मांगता है, तो कौआ से माफ़ी मांगता है। किससे माफ़ी मांगता है, आप लोग कहानी पढ़िएगा, उसमें कौआ से माफ़ी मांगता है। पनिया कौआ से माफ़ी मांग के, पनिया कौआ से माफ़ी मांग के केकर ठिन चल गेल हत। तो पानी माफ़ी मांग लिया और किसके पास गया, तो एक ठिन किसके पास गया, अग्नि के पास। 23 देखिए, पानी के आते देख के डराए गेल। पानी को आते देख कौन डर गया, तो याद रखिएगा जो आग है, ये आग डर जाता है। 24 में देखिए, आग कौआ संग कहाँ सोझा गेल। ये आग जो है कौआ के साथ कहाँ सोझा गया, यानी कि कहाँ चल दिया, तो डांगे जुगुन, डंडा के पास चल दिया। कहाँ चल दिया, रिवर्स हो रहा कहानी, याद रखिएगा। 25 में देखिए, डांगे आगे के डर है। डांगे जो है आग के डर से छमुआ गेल, एकदम डर गया। तकर बाद कौआ संग केकर जुगुन गेल हत। डांग जो है डंडा डर जाता है किससे, आग के डर से। उसके बाद कौआ के साथ किसके पास गया, तो याद रखिएगा सांप के जुगुन। सांप जुगुन यानी कि सांप के ठिन गेल हत। सांप डेर के कौआ संग केकर जुगुन सोझा गेल। अब सांप देखा कि डंडा आ गया, डंडा दे चल गया तो सांप मर जाएगा, तो डर गया। तो कौआ के साथ किसके यहाँ सोझा गया, चल गया। तो इसका आंसर है राजा जुगुन, राजा के पास गया था। कौन, सांप। 27 में देखिए, सांप के बात सुन राजा केकरा डाके। अब देखा सांप आ रहा है, डस लेगा तो मर जाएगा राजा, तो इससे अच्छा सांप का बात मान लेते हैं। तो किसको डाका, सांप का बात सुनकर किसको बुलाए, तो बढ़ी के। याद रखिएगा किसको बुलाया था, बढ़ी के। अगला देखिए, खूटा के फायर देल बाद चिया गोटा ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गए। तो इनमें से कौन चिया गोटा को लेकर उड़ गया, तो कौआ। याद रखिएगा कौन उड़ा था, कौआ। देखिए, बढ़ी केकर से खूटा फाड़े। बढ़ी किससे खूटा फाड़ता है, तो टांगा से। याद रखिएगा किससे खूटा फाड़ता है, टांगा से। आज का अंतिम प्रश्न है, खूटा फाटल बादे, यानी कि खूटा जब फट गया उसके बाद जो सूखा लकड़ी बचा, सूखल काठे लेके के घर घूरे। तो कौन लकड़ी को लेकर घर रिटर्न होता है, तो बढ़ी। याद रखिएगा कौन रिटर्न होता है, बढ़ी। तो इस प्रकार से हम लोग खोटा लोक कथा का 10 लोक कथा में 9 लोक कथा का हम लोग MCQ देख लिया। एक मात्र बचा है लुरगर बेटी छुआ, उसका भी MCQ बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में JCC CGL खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मात्र 600 रुपया में और हर एक चैप्टर का MCQ का PDF मिल जाएगा। तो बहुत ही कम फी में आप लोग वीडियो लेक्चर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
साथ ही आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खोरठा भाषा का ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन कहीं भी क्लास करते हैं, टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का MCQ आपका कवर हो जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग JCC CGL खोरठा भाषा सिलेबस में खोरठा लोक कथा का MCQ देख रहे थे और एक चैप्टर का MCQ बाकी रह गया था। चैप्टर का नाम है लुरगर बेटी छुआ। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में JCC CGL खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मात्र 600 रुपया में और हर एक चैप्टर का MCQ का PDF मिल जाएगा। तो बहुत ही कम फी में आप लोग वीडियो लेक्चर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खोरठा भाषा का ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन कहीं भी क्लास करते हैं, टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का MCQ आपका कवर हो जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी का बाप कैसन हत? बेटी का जो बाप था किस प्रकार का था? तो याद रखिएगा कि इस लोक कथा में जो बेटी का बाप है गरीब है। किस प्रकार का है? गरीब है। अगला देखिए, बेटी कैसन हली? तो बेटी का बाप जो गरीब है, लेकिन बेटी जो है बहुत ही लुरगर और चनफन थी। आप लोग लोक कथा में पढ़े होंगे बेटी कैसन थी? लुरगर और चनफन। अगला देखिए, बेटी का नाम की हली? बेटी का नाम की हली? तो इस लोक कथा का जो मुख्य पात्र है यानी कि चापू, क्या नाम था बेटी का? चापू। 4 में देखिए, कखन बेटी के बिहार के बाद चले लागले? कब बेटी का विवाह का बात चलने लगा? तो इसका आंसर है ढरका उम्र, यानी कि जब उम्र हो गया शादी का तब शादी विवाह का बात चलने लगा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 में, बेटी के बाप कैसन जमाई खोजे हत? बेटी का जो बाप है किस प्रकार का दामाद खोजता था? तो इसका आंसर है जैसन बेटी लुरगर हली, यानी कि जिस प्रकार चापू लुरगर थी, चनफन थी, सेम वैसे ही दामाद खोज रहा था। कौन? बेटी बाप। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, बाप अपन बेटी के बिहार खातिर कौन फैसला कर ले हत? बाप जो है अपनी बेटी की शादी के लिए कौन फैसला करता है? तो याद रखिएगा जो बाप है वो कहता है कि जे बेटा छुआ बुद्ध में चापू के हराब दे, यानी कि बुद्धि में चापू को जो पराजित कर देगा उसी के साथ, उसी लड़के के साथ हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, चापू का शादी करेंगे। आगे देखिए, पहिल बेर बेटा छुआ बिहाक बात चलवेल आयल हत, तखन चापू के बाप कहाँ गेलत? जब पहली बार लड़का चापू के घर आया शादी विवाह का बात लेकर, उस समय चापू के बाप कहाँ गया था? तो चापू का बाप कहाँ गया था? हर बनवेले और कचरा और झाँक काट ले। इसका आंसर हो जाएगा 2, हर बनवेले कचरा और झाँक काट ले। अब देखिए चापू आंसर देगी और जितना भी आंसर देती है चापू सब एक पहेली में देती है और उस पहेली का सारा अर्थ लड़की यानी कि चापू के पिताजी अंत में बताते भी हैं। आगे देखिए 8 में, चापू पहिल बेर बेटा छुआ के कौन जवाब देल हली? जब लड़का सब पूछता है कि पिताजी कहाँ गए हैं तो चापू क्या कहती है? देखिए, सोझ काट के बैंकवेले गेल है। सोझ काट के बैंकवेले गेल है, सोहिला काट यार सिंह पुछवाला झापरा काट के घिसवेले गेल है। तो इस प्रकार एक पहेली की तरह आंसर देती है चापू और जो भी लड़का आता है कुछ समझ नहीं पाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अंत में सारा एक एक जो भी बात चापू बोली है सारा का अर्थ भी बताया गया, आप लोग वीडियो में बने रहे। आगे हम लोग देखते हैं 9 में, पहिल बेर बेटा छुआ चापू की बात सुन के की बुझलत? पहली बार जब चापू का आंसर सुनी तो जो लड़का है क्या समझता है? तो इसका आंसर है कुछ बात ना बुझे पा रहे, यानी जो भी चापू बोली एक भी बात उसको नहीं फुर्छाया, यानी कि समझ में नहीं आया। आगे देखिए 10 में, चापू दोसर बेर बेटा छुआ के कौन बात कहले? चापू दूसरा बार सेकेंड टाइम जो लड़का आता है उसको कौन सा आंसर देती है? क्योंकि हर बार पूछता है कि पिताजी कहाँ गए, तो चापू कहती है सेकेंड टाइम, देखिए हमार बाप काटा का बेड बनवेल गेल हो। मेरे पिताजी काटा का बेड बनाने गए हैं, काटा का बेड बनवेल गेल हो।
अगला देखिए, जखन, जिस समय, जखन का अर्थ होता है जिस समय। जखन तेसर बेर बेटा छुआ चापू घर आयल हथे, जिस समय बेटा छुआ तीसरा बार चापू का घर आया तखन, उस समय चापू के माँ बाप कहाँ हली, चापू के माँ बाप कहाँ थी। तो इसका आंसर है, देखिए माँ बाप भीतरे हथ, माता पिताजी घर के भीतर है। तो इसका आंसर है माँ बाप भीतर हथ, माता पिताजी घर के भीतर थे। 12 देखिए, तेसर बेर चापू बेटा छुआ के कौन बात कहले अली। अब तीसरा बार जो है बेटा छुआ यानी कि लड़का को कौन सा आंसर देती है चापू, जब लड़का पूछता है कि मम्मी पापा यानी कि जो माता पिताजी कहाँ गए, तो चापू कहती है हमर माँ 1 से 2 करेल गेल ही, मेरी मम्मी यानी कि मेरी माता जी 1 से 2 करने गई है। हमर बाप गेल है छोटू से बोड़ करेले, और मेरे पिताजी गए हैं छोट से बड़ यानी कि छोटा से बड़ा करने। तो दोनों बात कहती है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, एक लाइन है, एक वाक्य है, चापू ओकरे से बिहा करते, चापू उसी से शादी करेगी जे बुद्धि ओकर ले 20, जो बुद्धि में उससे 20, नहीं तो कम से कम, या तो नहीं तो कम से कम, यहाँ पर आप लोग को खाली जगह में भरना है। तो कम से कम देखिए इसका आंसर हो जाएगा पट तरयु होता है, यानी कि कम से कम उसके बराबर का होगा। 20 यदि बुद्धि में 20 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जितना चापू चनफन है, लुरगर है, उसके बराबर में तो होगा, उसके पटतड़ियों तो होगा, यानी कि उसके लमसम उसके बराबर में तो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी तक 3 लड़का चापू के यहाँ आ चुका है और चापू जो भी बोलिए कुछ समझ में नहीं आया। अब अगला बार एक लड़का और आता है जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझता है, यानी कि जानकार समझता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जे गिडरटा यानी कि जो लड़का अपन के तनी बुझनगर बुझे हल है, जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझता था, बुझनगर बुझता था, ओकरा चापू की कह लेली। तो चापू क्या आंसर देती है, तो आंसर देती है माँ एगो माय से तकर गिदरवेन के सिझवे लागल है। माँ एगो माय से तकर गिदरवेन के सिझवे लागल है। बाप आगो पीछू होवे लागल है, पिताजी आगे पीछे हो रहे हैं। तो इस प्रकार का पहली वाला बात फिर से बोलती है, फिर भी समझ में नहीं आता, इसका आंसर हो जाएगा दुयु। अगला देखिए, अभी तक 4 लड़का आ चुका है, चारों का बुद्धि फैल है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है चापू क्या कह रही है। अब एक साथ 2 लड़का आता है, कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, दूगो बेटा छुआ के ठेपो दिखा के की कह लेली। तो 2 लड़का आता है, उसको ठेपो यानी कि ठेंगा दिखा के चापू क्या कहती है, माँ बजरिया के धात देखे ले गेल है, माँ बजरिया के धात देखे ले गेल है, बाप चरका के करिया करेल गेल है, पिताजी जो है चरका के करिया करेल गेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुयु। अगला देखिए, जखन चापू के बातें कोई जवाब नहीं दिए पारली तखन काना कुनु कैसन बात होए लागल। जब चापू का जो भी बात था उसका कोई भी एक आंसर नहीं दे पाया, उस समय काना फूसी कौन सा बात होने लगा, यानी कि आपस में कौन सा चर्चा होने लगा। तो इस बात का चर्चा होने लगा, चापू अपन बतवेन के जवाब केजन नहीं जाने। तो जितने भी गांव वाला था आपस में चर्चा करने लगा, काना फूसी होने लगा कि चापू जो बात कहती है उसका जवाब उसको खुद नहीं पता होता है, यानी कि जो भी बात बोलती है चापू के जनाने की पता नहीं उसको जवाब आता है कि नहीं आता, अनपथारी बोल देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कुछ लोग चापू खातिर कौन बात कहे लागले। अब कुछ लोग चापू के लिए कौन सा बात कहने लगे, तो चापू अनठहरिए जे से फडेर दे, यानी कि चापू जो है अनपथारी जो कुछ है बक देती है। चापू जो है अनपथारी जो भी कुछ है बक देती है, यानी कि उसको भी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जब गांव वाला सभी लोग एक साथ पहुंच जाता है चापू के घर और पूछता है कि माँ बाप कहाँ हैं, तो चापू क्या बोलती है। देखिए क्वेश्चन है कि जखन सब लोग चापू के द्वारे पहुँच गेल हत तखन, जब सभी लोग चापू के द्वार में पहुँच जाता है तखन चापू उस सबके कौन जवाब देल हली। तो पूछता है कि माँ बाप कहाँ गए, तो चापू क्या बोलती है कि माँ घर ही, मम्मी जो है माँ जो है घर में है, साथ ही बाप सरगे पानी ठेकाए दिए लागल है, बाप सरगे पानी ठेकाए दिए लागल है। तो दुयो बात, यानी कि ये दोनों बात जो चापू है कहती है। आगे हम लोग देखते हैं 19 में,
खर्चे यार बोरे घरे वेद कढ़ी बिहा होते। खर्चा के साथ साथ लड़का के घर में वेद कढ़ी बिहा होगा। तो ये तीनों बात किसने कहा? चापू के पिताजी ने। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर में। अगला है, सब लोग चापू के बापे के बात माने खातिर कौन शर्त रख ले हत? सभी लोग चापू के पिताजी का बात मानने के लिए कौन सा कंडीशन रखा? तो कंडीशन रखा था कि चापू जे कहले, चापू जो भी आंसर दी है सब बतियन फरना चाहिए, यानी कि सभी बात का अर्थ निकलना चाहिए। यदि सब बात ना फरने लें, यदि सभी बात का अर्थ नहीं निकला, माँ बाप के यानी कि चापू के माँ बाप के हैरानी करल के हरजाना दिए पड़ते, यानी कि जुर्माना लगेगा, हैरान करने का जुर्माना लगेगा। दुयो बात, इसका आंसर हो जाएगा क्या? दुयो बात। अगला देखिए, चापूक बाप सोझ काट के बंकवेल गेलो, अकर की अर्थ बतवे। चापू के पिताजी अब सारा बात का अर्थ बता रहे हैं। तो सोझ काट के बंकवेल गेलो, इसका अर्थ क्या बताते हैं कि हमें यानी कि पिताजी हमें हर एक बूटा, यहाँ पर होगा हर एक, हम हर एक बूटा बनवेल गेलो, यानी कि हम हर बनाने गए थे। तो चापू कहती कि सोझ काट के बंकवेल गेलो, सोझ यानी कि सीधा लकड़ी, उसको बंकवेल यानी कि टेढ़ा करने गए हैं। आगे हम लोग देख, अगला क्वेश्चन देखिए, चापू बाप सोइला काठ यार सिंह पूछ वाला काठ के घिसरवेल गेलो, ई बात के कौन अर्थ बतवे है? चापू बोली थी कि पिताजी जो है सोइला काठ है सिंह पूछ वाला काठ के घिसरवेल गेलो, तो इस बात का पिताजी अर्थ बताते हैं कि सोहिला कचड़ा यार लते दिए के झाक झकड़ी आने के रहे गुहायर किर के, यानी कि घर में कुछ लगाए होंगे जैसे खीरा करेली, और उस लत को झाक का ज़रूरत पड़ा होगा, तो झाक लाने के लिए, कांटा का झाक लाने के लिए गए थे बोन, और गुहायर केर के यानी कि एकदम बांध के ला रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, चापू कहले हली बाप यदि अय तक तो अय तक, पिताजी यदि आएंगे तो आएंगे, और ना तो यदि ना अय तक तो ना अय तक, यदि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। चापू बात ई बातें के मध्य कौन बात कही? इस बात के माध्यम से कौन सा बात कहना चाह रही है चापू? तो इसका आंसर है कि पानी बरसल हली से ले बेटी ऐसे बोलने हली, पानी बरस रहा था, वर्षा हुई थी, जिसके कारण बेटी बोली थी कि पिताजी आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। काहे कि भोरल नदी आवे पारब ना, पानी भरा हुआ नदी में है, यदि आ सकते हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं भी आ सकते। तो इसका आंसर है दुयो बात कहले हत। अगला देखिए, काटा का बारी बेड बनवे हो काटा के, काटा के बारे में बेड बनवे हो काटा के, ई बात के ओकर बाप कौन जवाब दिल हत? इस बात का क्या आंसर देते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं उनके पिताजी? तो बेगन बारी घोरेल गेलो, जो पिताजी है बेगन का बारी घोर रहे थे, इसीलिए चापू बोली थी कि जो पिताजी है बाप जो है काटा का बारी बेड बनवेल गेल हो। तो बैंगन जो होता है, बैंगन का जो पौधा उसमें कांटा होता है, और बैंगन के बारी में घोरना लगाने गए थे। अगला देखिए, चापू कहले ली माँ एक ले दुई करेल गेली, माँ जो है 1 से 2 करने गई है, और बाप गेल है छुटू से बोड़ करेले, यानी कि छोटा से बड़ा करने। ई बात के ओकर बाप की अर्थ बतवे हत? इस बात का क्या अर्थ बताते पिताजी? तो पिताजी बोलते कि जो धान है, 2 तरह का धान अलग अलग कर रहे हैं, एक बिहीन धान और एक खाने वाला धान। देखिए, मैं खादहीन और बिहीन धान के छिनगई के राखे अली, यानी कि अलग अलग करके रख रहे थे, खाने वाला धान और एक बिहीन वाला धान। हमें रुआ धुने हलो, पिताजी कहते हमें रुआ धुने हलो, यानी रुआ धुन रहे थे। तो इसी बात को लेकर चापू कहती कि माँ 1 ले 2 करेल गेली, माँ जो है 1 से 2 करने गई, और जो पिताजी है छुटू से बोड़ करे, यानी कि छोटा से बड़ा करने। इसका आंसर हो जाएगा दुयो बात बतवे है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, चापू कहले हली माँ एगो माय से तकर गिदरवेन के सिझवे लागल है, माँ एक माँ से और उसका जो गिदर बच्चा है उसको सिझाने गई है, और बाप आगू पीछे होवे लागल, पिताजी आगे पीछे हो रहे। तो इसका अर्थ, ये बात के चापू बाप कौन अर्थ बतवे है? तो इस बात का क्या अर्थ बताते हैं? मैं लाहर झटनी लाहर दाल सिझवे हले, जो लाहर का झटनी होता है, अच्छा आप लोग लाहर का बारी देखे होंगे, लाहर का बारी में जो लाहर का दाल होता है चिपका हुआ रहता है आपस में, उसको जब सिझाते तो दोनों अलग अलग हो जाता है। इसलिए चापू बोली थी कि माँ एगो माय से तकर गिरदवेन के सिझवे लागल गेल ही। और पिताजी कहते कि हम आगे झरक ले हलू,
यानी कि जब सिझाने के दौरान उसको आग चाहिए, जब आग ज़्यादा लहर मारता था तो दूर भाग जाते थे, और जब जो लहर कम होता तो सामने आ जाते थे, यानी कि आगे पीछे हो रहे थे। तो इसी दोनों बात के माध्यम से जो चापू बोली थी कि मैं एगो माय से तकर गिदरबिन के सिझवे लागल गेलू और बाप आगू पीछू होवे लागल, यानी कि बाप जो है आग जब देते थे तो लहर मारता था दूर भाग जाते थे, लहर शांत मारता था तो नज़दीक चल जाते थे। तो इसका आंसर है दियो। अगला देखिए, चापू कहले हली ओकर माय बेजरिया के धात देखे लागल है। चापू कही थी कि उसकी जो माँ है बेजरिया के धात देखे लागल है, ये बात के ओकर बाप कौन अर्थ बतवी? तो इस बात का क्या अर्थ बताते हैं? चापू के माँ खाए का रांध हली, चापू की जो मम्मी है खाना रांध रही थी, यानी कि खाना बना रही थी। खाए का रांधे में चीप चाप के पसंद करे होवे जे खाएटा सिझले न जब खाए, यानी कि जब चावल बनता है, यहाँ पर जाहिर सी बात है चावल का बात किया जा रहा है कि जब चावल बनता है उसमें कुछ कुछ चावल के दाना को दबा के देखा जाता है कि सिझा, यानी कि वो बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बताया जा रहा है कि उसकी माँ खाना बना रही थी और बीच बीच में चिप चैप के, यानी कि दाब के उसको टच करके देख रही थी कि जो चावल है सीझा कि नहीं सीझा। तो इसका आंसर है कि बजरिया का धात देखे लागल, यानी कि ये जो बात है दोनों इसी बात के संबंध में बोला गया था। अगला देखिए, चरका के करिया करे लागल हो, अकर अर्थ की बतवेत? पिताजी कहते हैं कि जो चापू बोली थी चरका के करिया करेल गेल है, तो ओकर बाप कागजे कुछ उखरवे हले, कागज यानी कि सादा पेज में कुछ लिख रहे थे। तो इसी बात के संबंध में चापू बोली थी चरका के करिया करे गेल हो। अगला देखिए, चापू कहले हली हमर बाप सरगे के पानी टकाड़ दिए लागल हो, यानी कि सर्ग का पानी जो है, बरसात के पानी जो है उसको रोकने गए हैं। तो इस बात का कौन सा अर्थ बताते हैं उसके पिताजी? हमें देखिए, हमें छान छारो हलू, छान यानी कि जो खपरा का घर होता है उसको छानी कहते हैं। तो खपरा का जो घर है वही पिताजी बोलते हैं हम छान छारो हलू, यानी कि जो खपरा का घर है उसको छान रहे थे, तो उसमें खपरा बिठा रहे होंगे। तो वही जो चापू है बोलती है सरगे के पानी टिकाट दिए लागल हो, यानी कि सड़क के पानी रोकने के हैं। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर में अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। टारगेटपुर का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में खोरठा का कंप्लीट क्लास सीजीएल का मिल जाएगा, साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स, अन्य सभी तरह का नोट्स इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। टारगेटपुर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मात्र 200 रुपये में आप लोग जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जहां भी रहिए आप लोग टेस्ट ओपन कर सकते हैं और एक से अधिक बार, यानी कि अनगिनत कितनों बार भी आप टेस्ट लगाइए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है, चापू के कौन बिहा भेल हली? तो कौन बिहा हुआ था? तो याद रखना है वेद कढ़ी बिहा हुआ था। कौन बिहा? वेद कढ़ी बिहा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।